प्यार में दोस्ती होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्त से आप कभी बोर नहीं होते। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ प्यार वाली बातें कर रहे हो और रोमांस ही चल रहा है, सिर्फ नहीं, बकचोदी भी चल रही है। लड़के ना अपने दिमाग में जैसे डिसाइड करते कि मुझे इसे इम्प्रेस करना है, देन दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स। डिड यू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी? मैं एक बार ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से के हाईवे से यहाँ अंधेरी तक भागता हुआ आया था। बहुत जैम था उस दिन, तो आई सेड यार आई कांट गेट लेट, शी इज वेटिंग फॉर मी, तो आई ran almost from there to here. Tell me, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अगर दो डिफरेंट कल्चर्स के लोग शादी करते हैं या साथ में रहने लगते हैं? See, some people are very hardcore vegetarian, right? So luckily I was not that kind of vegetarian. She eats her fish. I'm sitting here, I eat my sabzi, roti. How did you meet her? स्कूल टाइम में गुड़गांव में दिन भर बहुत लड़ाइयाँ की है। मतलब मैं 8th क्लास में था और 12th क्लास के किसी लड़के ने मेरे दोस्त को मार दिया, तो मैं जाके और उसको पकड़ लेता था, मतलब ऐसे पकड़ लेता था। और फिर पिटे हो कि मार के आते थे? यार मैं एक ही बार पिटा हूँ, और वो गुड़गांव में एक मदर डेयरी थी, उसके बाहर कुछ 30-35 लड़के खड़े थे एंड दे स्टार्टेड थ्रैशिंग मी। मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैं बोल रहा था उनको मेरे मुंह पे मत मारना, मुझे एक्टर बनना है। कुछ I'm sure they must have taken a pause के हैं क्या बोलेंगे। वर्ल्ड वाइड जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं वो एक वर्ड चूज कर लेते हैं। तो एग्जांपल है शाहरुख खान इक्वल्स टू लव, तो ऐसे कभी खुद के लिए नहीं सोचा कि राजकुमार राव इक्वल्स टू दिस वर्ड? क्या हो सकता है राजकुमार इक्वल टू व्हाट? Enjoy this episode, but before you do that, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स कम समय में आपको बेहतर लीडर बनाने में हेल्प करती है। वो क्लिप्स हम वहाँ डालते हैं। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। I think there are 1,000 good looking people, right? And there are 1,000 good actors. पर कुछ लोग होते हैं जो ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, उन्हें आता है। लाइक when I look at you, I remember आपकी मैंने फर्स्ट मूवी देखी थी जो मेरे लिए वो थी ठुकरा के मेरा प्यार वाला एंगल, राइट? शादी में जरूर आना। I felt ये हम में, लाइक ये हमारा बंद, यू नो, अगर मेरे साथ कभी ब्रेकअप होता तो मैं भी IAS बन, लाइक इट्स जस्ट यू मेक मी फील दैट। करेक्ट। बहुत मूवीज होंगी ऐसे जिसमें हार्ट ब्रेक हुआ होगा, बट यू गिव दैट होप। करेक्ट। तो आई फील दैट इज समथिंग टू बी लर्निंग, लाइक ऐसे ये सीख सकते हो आप लोगों से, और बहुत रेयर होता है। करेक्ट। एंड आई एम श्योर जब आप भी पार्टीज में जाते होगे, बहुत लोग जिनको आप पहले से देखते होगे, जो बहुत लोग आपके पीयर्स होंगे, कुछ लोगों का बहुत ऑरा अलग होता है यार, लाइक यू नो, लाइक व्हेन दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो यार ये दैट्स ट्रू तो आई बिलीव इन समझने में मजा आता है। मतलब मुझे भी एनर्जीज में बहुत बहुत विश्वास है। आई रिमेंबर हम लोग कहीं थे, एक बार हम सब ऐसे एक्टर्स बैठे थे एंड इरफान सर वॉक्ड इन एंड वो एनिग्मा यार, मतलब वो आई थिंक वो रिस्पेक्ट, वो टैलेंट का जो ऑरा है ना कि यार ये क्या है यार, क्या है यार। ऐसे द फर्स्ट टाइम यू लव्ड दैट एंड यू लाइक यू नहीं, अपने आप को आई डोंट थिंक तो समझ आता है कभी, बिकॉज़ आई एम ऑनेस्टली आई एम अ वेरी रियल गाय। मतलब मैं अपने आप को ऐसा कि मैं एक्टर हूँ वो कभी मैंने सोचा ही नहीं, बिकॉज आई जस्ट डू इट बिकॉज आई लव इट यार, मुझे जेन्युइनली मजा आता है मैं जो करता हूँ उसमें। फिर ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, लगता है कि अपना लड़का है, विच मैं जो कि मैं हूँ, क्योंकि मैंने जो दुनिया देख के मैं आया हूँ, बचपन से सीखी है, देखी है, एक्सपीरियंस की है, आसपास भी देखा है, वही मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। तो क्योंकि उसी दुनिया से उठा के मैं लाया हूँ, तो इसलिए आई थिंक लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ यार, अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। तो मैं हीरोइज्म में नहीं जी रहा हूँ। ओके, मतलब ऐसी कोई फिल्म आएगी कि हीरोइज्म करना है तो ऑफकोर्स करेंगे भी, ऑफ कोर्स। पर जो मैं कैरेक्टर्स करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जिंदगी के इतने करीब रखूँ कि वो बहुत बिलीवेबल लगे लोगों को, कि यार ये अपना ही भाई है ये तो यार। Which one is your favorite performance for you? यार टू बी ऑनेस्ट, ये मुझसे सवाल पूछा गया है, पर ये बहुत टफ है चुनना। Still, मतलब जेन्युइनली बहुत टफ। इट्स लाइक मी आस्किंग यू कि यार आपका फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा रहा है? No, of course you're being kind, but to be honest, मतलब बहुत टफ है यार, बिकॉज ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है कि जो दिल से ना किया हो, जिसमें अपना सब कुछ ना उंडेल दिया हो। तो जब सब कुछ आप डाल देते हो एक कैरेक्टर में, फिर आपको लगता है यार ये भी तो मेरा ही है ना, मैंने क्रिएट किया है यार, तो बहुत प्यार है इससे भी। तो वो चुनना फेवरेट मुश्किल है, बट आई वुड से इफ यू आस्क मी कि मुझे जो ऐसा एक्सपीरियंस होता है लोगों से बात करके कि पॉपुलर कैरेक्टर कौन सा है, then I would say of course Vicky from Stree is very popular, Preetham Vidrohi is very popular from Bareilly Ki Barfi, Sattu from Shaadi Mein Zaroor Aana is tremendously popular. Lot of people have given a lot of love to Shardul from Badhai Do. Yeah, उसको बहुत प्यार मिला है। गोविंद को काय पूछे में बहुत प्यार मिला है। और ट्रैप भी बहुत अच्छा लगा। ट्रैप, शौर्य ऑफ कोर्स, वो भी बहुत। न्यूटन तो है यार, काफी है, बहुत सारे ऐसे तो फिर it's like choosing one of your babies. Yeah, correct, exactly. For me the best scene
द बेस्ट सीन जो मेरे को लगा, उससे ना मैं रिलेट करता हूँ, ना मैंने वैसी लाइफ देखी है, ना मैं उस कैरेक्टर से मुझे भी तो अपनापन लगा, बट जस्ट लाइक आई जस्ट लव्ड इट। वो मूवी का सीन दैट वाज, आई थिंक बहुत लोगों ने बोला होगा, बरेली की बर्फी में यू गो बाइक स्टॉप करते हो पान की दुकान वाला, करेक्ट करेक्ट, दैट इज द बेस्ट सीन। वो मैंने इतनी बार रील्स में देख लिया ना, बार बार मैं सेव करता हूँ, जितनी बार देखता हूँ मैं अपने वापस दोस्तों को भेजता हूँ। ये स्वैगर चाहिए लाइफ में, ये एटीट्यूड। वो फन है यार ऑनेस्टली। एक्चुअली उसके पीछे की कहानी ये है कि बिकॉज अगर आप कैरेक्टर के एक्चुअली उसको पेन को समझो ना, तो वो बहुत ट्रैजिक कैरेक्टर है प्रीतम विद्रोही। वो फनी, इट कम्स अक्रॉस एज फनी, बट इट्स लाइक चैपलिन्स कॉमेडी ना। चार्ली चैपलिन की ने जो फिल्में बनाई हैं, उनकी जो कॉमेडी है वो ट्रेजेडी है। लाइक वो एक कैरेक्टर बेचारा फंसा हुआ है, वो बहुत ट्रेजेडी में है, लेकिन उस ट्रेजेडी से बहुत कमाल की कॉमेडी क्रिएट हो रही है। तो प्रीतम विद्रोही भी एक बहुत ही लोनर है। वो बहुत दबा हुआ, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ लड़का है, जो बेचारे अपनी माँ को झूठ बोलता है कि मैं एक कार की दुकान में काम करता हूँ, जो कि साड़ी बेचता है। और बहुत सहमा हुआ लड़का है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बट वो नहीं बोल पाता, हिम्मत ही नहीं है। तब उसको ये जो काम दिया जाता है, एक उसके अंदर की जो एक स्प्लिट पर्सनालिटी है कि यार हाँ, अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं ऐसा करता यार। मैं भी यार किसी को, आपको अगर मौका दे जाए कि आप को ये 3 लोग जो पसंद नहीं है, ये कुछ नहीं बोलेंगे, आप इनको सुनाओ खड़े हो गए, और ये भूल जाएंगे इसके बाद कि आपने कुछ बोला, तो होता ना कि यार अब मैं निकालूंगा अपनी भड़ास, अब मैं बताता हूँ। प्रीतम विद्रोही का वो भड़ास थी वो, कि यार सबने मुझे जिंदगी भर दबाया है यार। कभी ऐसा आपने फील किया है कि यू हैव दिस पर्सनालिटी और एक दिन बाहर निकल के फटूंगा? नहीं यार, मैं एक्चुअली मेरे अंदर इतना गुस्सा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो इमोशन मे भी शायद कहीं दबा हुआ है। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। मैं लोगों से खफा बहुत कम होता हूँ, लेकिन अगर मैं हो जाता हूँ, दिल से खफा हो जाता हूँ, फिर वो मेरी जिंदगी से चले जाते हैं। फिर then I can't be your friend again. तो forgiveness वाला कोई आइडिया ही नहीं? Forgiveness नहीं है, मतलब there's nothing, then there's, मतलब आप मेरे लिए मायने नहीं रखते हो, फिर आप मेरे लिए हो नहीं, तो मतलब कोई ऐसा गुस्सा भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है ही नहीं, मतलब। बचपन से कभी भी नहीं? बचपन में आपको लड़ाइयाँ बहुत की हैं। अच्छा। स्कूल टाइम में, अब गुड़गांव में दिन भर बहुत लड़ाइयाँ की है। मैं मार्शल आर्ट्स भी करता था। क्या लड़ाइयाँ करी? गिव मी एन एग्जांपल। देसी लड़ाइयाँ अपने वही स्कूल वाली यार, मतलब मैं बहुत दोस्त को मार दिया, दोस्त को मार दिया, लड़की के लिए बहुत लड़ाइयाँ की। मैं बहुत पॉपुलर बच्चा था स्कूल में, क्योंकि मैं डांस में था, मैं मार्शल आर्ट्स में था, तो बहुत पॉपुलर था। और एक अनबिलीवेबल ब्रेव हार्ट बच्चा था मैं। ओके। मतलब मुझे आप किससे भी लड़वा दो, वैसे वाला। और पतले थे उस टाइम पे? हाँ, एकदम फिट, पतला सा, और स्ट्रेंथ बहुत, और दिलेरी, मतलब अलग लेवल की दिलेरी। मतलब मैं 8th क्लास में था और 12th क्लास के किसी लड़के ने मेरे दोस्त को मार दिया, तो मैं जाके उसको पकड़ लेता था, मतलब ऐसे पकड़ लेता था। इतना बड़ा है वो मुझसे, तूने हाथ कैसे लगा दिया मेरे दोस्त को? और फिर पिटे हो कि मार के आते थे? यार मैं एक ही बार पिटा हूँ, और वो भी ऑफ कोर्स देयर वाज अ गर्ल इन्वॉल्व्ड। मैं एक नए स्कूल में गया था, मैं 11th में। तो वहां पर एक फर्स्ट या सेकंड या थर्ड डे था कुछ, और मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मतलब रोम में ऐसा बचपन से बस से आए हैं, मिमिक्री करते हुए आए हैं। सेम है ना? करेक्ट। बहुत इंस्पायर किया उन्होंने लाइफ में। तो वहां पर मैंने देखा लड़की बास्केटबॉल खेल रही है, और उसके बाल भी ऐसा अंजलि फ्रॉम कुछ कुछ होता है, ठीक है, एकदम वही लुक है, बास्केटबॉल भी खेल रही है ऊपर से। तो हम तो आपको शाहरुख, अरे ये तो अंजलि अरे वाह। तो मैंने भी बास्केटबॉल खेला, तो मेरा पहली बार बास्केटबॉल हाथ में लिया और 3 पॉइंटर चला गया। तो उसने बोला, यू प्ले बास्केटबॉल? अंग्रेजी के भी एकदम वादे पड़े हुए थे ऐसे। नो ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स। पर यार ये तो अंजलि है, ये तो मतलब ये तो अब तो पढ़ाना पड़ेगा, बात करनी होगी इसको, तो मेरी गर्लफ्रेंड है ये, मतलब ये तो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी मेरी। पर आई थिंक देयर वाज सम गाय इन्वॉल्व्ड, किसी कॉलेज का कोई बाहर का कोई लड़का इन्वॉल्व था। तो ऑफ कोर्स बट वी स्टार्टेड, यू नो, वी फेल इन लव। स्कूल का जो प्यार होता है, पहला प्यार। देन दैट गाय गॉट टू नो। फिर वो कुछ अपना स्कूल से मुझे बैठा के लेके गया कि बात करनी है तुझसे। मैं गया, मैं 11th में था, एंड देन ही मस्ट बी 5 years आई थिंक ओल्डर देन मी। तो गुड़गांव में एक मदर डेयरी थी, उसका से बंद थी वो मदर डेयरी। उसके बाहर कुछ 30-35 लड़के खड़े थे, एंड दे स्टार्टेड थ्रैशिंग मी, एंड आई हैड 2 friends विद मी। एंड उसको पकड़, मैंने बोला इनको कोई नहीं मारेगा, इनको हाथ नहीं लगाएगा, जो करना है मुझे करो। और मैं ऐसे बैठा हुआ था, मुझे आज भी याद है, इट्स सो फनी नाउ व्हेन आई लुक बैक,
मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैं बोल रहा था उनको मेरे मुंह पे मत मारना, मुझे एक्टर बनना है कि सब जगह मार लो, मुंह पे कोई नहीं मारेगा, मुझे एक्टर बनना है। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर दे मस्ट हैव टेकन अ पॉज के हैं क्या क्या बोला ये मार। तो वो हुआ, वो पहली, दैट्स द ओनली टाइम आई थिंक जब मैं पिटा, हाँ बहुत पिटा। लेकिन तब तक मेरे को ये फोकस था लाइफ में कि मुझे एक्टर बनना है अभी फिल्म्स में, मुझे यही करना है लाइफ में। तो फिर नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स मैं भी एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, मेरे भी बहुत सारे भाई हैं, तो वो लोग आ गए अपने और दोस्तों को लेके, 40 लोगों को लेके, कर हाथ कैसे लगा दिया हमारे भाई को। तो मुझे लगा यार ये बहुत पंगा हो रहा है, ये ना बात बढ़ जाएगी, इसको खत्म करना पड़ेगा। देन माय मदर गॉट इन्वॉल्व समहाउ, क्योंकि मम्मियों को सब पता होता है, चलिए क्या हो, कुछ हो रहा है लाइफ में, चल रहा है क्या? अरे हाँ मम्मी, और मैं अपनी मम्मी को सब बताता था, लाइक शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो। मैंने बोला हाँ दिस गर्ल, एंड ये कौन लड़का है? सेट हाँ पता है कहाँ रहता है? सेट हाँ। चल, सेट चल मतलब चल। एंड देन ही वेंट टू हिज हाउस, उसके घर गए सुबह सुबह, वो आया एंड ऑफ कोर्स मैंने उसको देखा, वो मुझे देख रहा है कि मेरे घर पे, उसने आंटी नमस्ते, ये बात भी हुई। एंड देन मम्मी ने सब सेट करवा दिया, सेटलमेंट, हाँ कि खत्म, आज के बाद कोई इस बारे में बात नहीं होगी। एंड आई रिमेंबर उस लड़के ने जाते हुए मुझे ये भी बोला था कि भाई तुझे अरे उसको याद था, मैंने बोला एक्टर बनना है, एक्टर बनना है तुझे? बोला हाँ एक्टर बनना है मुझे। तो ठीक है भाई, कल को बड़ा एक्टर बन जाएगा तो हमें मत बोलिए, बुला लियो यार हमें भी कभी। बुलाएगा भी इसको। सो ऐसे उसके बाद लड़ाइयाँ बंद। देन आई वाज लाइक यार ये सब नहीं करना है भाई। अंदर से फिर वो गुस्सा भी चला गया। गुस्सा मतलब जब लड़ाई होती तब गुस्सा आता था ऑफ कोर्स, यार अभी लाइफ में कुछ करना है भाई, फाइंड योर, I think just conserve your energy and put it at on the right things. You know, हम लोग जब छोटे थे तो मैं भी taekwondo करता था। अच्छा, अरे क्या बात है। और मैंने 10th तक किया था, काफी nationals भी किया, सब किया। मैं भी किया national goals में, यार मैंने भी 10th तक किया। 11th में थोड़ा बहुत किया, फिर छोड़ दिया। मैंने 11th में छोड़ दिया। 10th में बहुत बुरी फाइट से, मतलब मैं गोल्ड मेडल फाइट थी, सिल्वर मेडल लेके बाहर आ गया था। क्यों? क्योंकि आई रिमेम्बर मेरा ना 51 वेट हो गया था, और 50 kg होता है या फिर 50, तो 51 था और सामने वाला मेरा शायद 58 या कुछ था, और वो बड़ा सा बंदा था 12th का, लंबा सा, और मैं उसके सामने, मतलब अगर ये मैं हूँ तो वो ऐसा था, राइट। उसने फर्स्ट राउंड में ही मुझे शायद यहाँ पे माना ना, वो फाउल होता है यहाँ, लाइक तुम चेस्ट के नीचे मारते हो, उसने फर्स्ट किक मेरी यहाँ मार दी, तो उसको फाउल तो मिल गया और मेरी आवाज बैठ गई, ओह शिट, और मैं ऐसे हो गया, लाइक मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं इतना डर गया उस पॉइंट पे कि मुझे अगर इसने एक दो किक मार दी, आवाज चली गई तो सो मैं पूरी वो फाइट ही नहीं कर पाया। एंड देन आई वाज लाइक कि फिर वो 6 महीने छूट गया, फिर छूट ही गया, बिकॉज 6 मंथ तक ट्रॉमा था। मतलब कोई बड़ा आके मतलब आवाज चली जाएगी, दिस इज लाइक द बिग थिंग, राइट। इट्स नॉट वो हाथ पैर पे चोट मारता, फ्रैक्चर होता, सब चल जाता मेरे को। आवाज में बहुत डर गया। तो तब ना हम लोग इसमें हमारे सीनियर्स बोलते थे कि जब भी लड़ना हो ना, हम लोग हमेशा बात ये करते थे कुछ सारे कि इतना बड़ा टाइक्वांडो ग्रुप है, लड़ना होगा तो सब चलेंगे, मार डालेंगे। और सीनियर्स बोलते थे हमें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी लड़ाई हो हाथ के हाथ मार के वापस आ जाना। जिसने हाथ के हाथ मार दिया वही होता है, उसके बाद सिर्फ सेटलमेंट होता है। बाद में कहानी नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि मैं उसको बुलाऊंगा इसको बुलाऊंगा, कुछ भी नहीं। करेक्ट। उससे पहले ऑफ कोर्स बहुत लड़ाई की, बहुत मारा लड़कों को, बट दिस वाज द लास्ट फाइट दैट आई हैव एवर हैड, लाइक कि अभी इसके बाद नहीं भाई, फोकस एक्टिंग। देन यू टेल मी कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड रिलेशनशिप विथ मम्मी के साथ कैसी थी, पापा के साथ कैसी थी, कैसे बच्चे थे? स्कूल में तो आपने बोला कॉन्फिडेंट, मैं पॉपुलर लड़का, पॉपुलर किड, तो वो बचपन से था कि अब मैं पॉपुलर हूं तो मुझे तो कुछ बड़ा ही करना है, like confident you were there? Yeah, maybe the seed came from there. अभी आपने बोला तो मुझे लग रहा है कि शायद ये seed शायद वहीं से आया हो कि ऐसा ही कुछ करना है। बचपन यार जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ मैं, तो हमारी फैमिली, मेरे 2 और भाई बहन है बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ, मम्मी पापा और मेरे चाचा चाची, उनके 2 बच्चे, और ताऊ जी ताई जी, उनका एक बेटा, और दादा दादी, सब साथ में रहते थे हम एक घर में, कुछ 14 लोग एक घर में रहते थे। बहुत हम्बल बिगनिंग थी, मतलब I didn't grow up with money. तो वो हमेशा से एक था कि फाइनेंशियल स्ट्रेस हमेशा था, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम भूखे मर गए थे, पर उतना ही था कि हाँ चल अच्छा हो गया, चलो ऑलमोस्ट महीने का, ये वाला था। लेकिन मैं हमेशा से लेकिन मेरी मदर ने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया हमें, like she would always do something or the other, like she would always arrange if you want something. मतलब जरूरतों के लिए पैसे थे, सपनों के लिए नहीं। सपनों के लिए नहीं थे। हाँ कि ये जरूरत है कि ये बुक चाहिए या ये ट्यूशन करनी है, अच्छा ओके लेट मी सी, तो नो फार रिलेटिव जो होते हैं, मामा जी, मौसी, तो इनसे कुछ अगर करके मम्मी करती थी हमेशा। तो उन्होंने
ऐसे करके बड़ा किया हमें। देयर वाज अ टाइम जब 2-3 साल टीचर्स ने फीस भरी थी। ऐसा टाइम भी आ गया था कि अभी अरे फीस के पैसे, क्योंकि 3 बच्चे हैं कि फीस के पैसे नहीं है। Then teacher was like, but you know, like my brother and sister were very good in studies, and I was, as I said, I was very good in dance, martial arts, and studies also. I was okay. They're like, no, we cannot like ask them to leave the school. It's okay. We'll chip in. उनको पढ़ाना जरूर है। तो टीचर्स ने पढ़ाया, 2-3 साल उन्होंने फीस दी। बट चाइल्डहुड था बहुत रोमांच भरा यार, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एन आउटडोर किड। अच्छा। मैं बाहर ही रहता था। मेरे 2 दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स, आकाश एंड विपिन। ऐसे हम अपने आपको दिल चाहता है कि दोस्त समझते थे। और विपिन जो है वो थोड़ा पैसे वाला था, तो उसके पास बाइक थी अच्छी वाली, तो हम उसकी बाइक पे सारा दिन घूमते रहते थे, या तो किसी के घर में पड़े रहते थे। स्कूल से आके यही था रूटीन, स्कूल से आके बैग रखा और किसी का घर के कहाँ मिल रहे, यहाँ मिल रहे, वहां पड़ जाते थे, और कुछ नहीं, बकवास बातें, पूरा दिन बैठ के घूम रहे हैं गुड़गांव में। लौंडे वाली, हाँ, कि विपिन को एक लड़की अच्छी लगती है स्कूल में, तो उसके घर के बाहर ऐसे ही बस घूम रहे, कुछ नहीं के बात, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रहे कि शायद दिख जाएगी तो हेलो बोल देंगे, बस ये चलता था पूरा दिन, और सारे दिन बकवास। आई थिंक ये जो और उसने, आई थिंक मुझे एक्टर भी बनाया उस बकवास ने, उस बकचोदी ने मुझे एक्टर बनाया है। बिकॉज हम इतने लोगों की मिमिक्री करते थे, इतने कैरेक्टर्स प्ले करते थे मस्ती के लिए अपने, कहीं ना कहीं वो आया, वो बॉडी में आना शुरू हो गया। फिर लेकिन हमारा ये था, हमारी फैमिली का ये था कि हम लोग सैटरडे को फिल्म देखते थे। ओके। बिकॉज चाचा ताऊ भी थे, तो कोई ना कोई एक VHS मंगा के कि 2 फिल्में आज रात को देखेंगे। तो मुझे बहुत प्यार हो गया सिनेमा से। मुझे यार ये बहुत अच्छी दुनिया है। एंड आई यूज्ड टू थिंक एट दैट टाइम एज अ किड कि यार ये एक्टर्स ना कहीं और रहते होंगे। यस, आई थिंक सो, डोंट थिंक सो कि वो इस प्लैनेट पे रहते हैं, कहीं और रहते हैं, काम करने पे चले जाते हैं। And I was too engrossed in those stories. I still remember when Agnipath came, मैं उसमें जब विजय दीनानाथ चौहान जब मर जाते हैं एंड में, तो फिल्म खत्म हुई, मैं जाके अपने पिलो में मुंह डाल के रोया, बहुत रोया कि अमिताभ बच्चन कैसे मर सकता है यार। It was so believable for me कि ये नहीं मर सकते यार। Then of course I like यार यही करना है लाइफ में यार। फिर नाटक शुरू कर दिया, गुड़गांव में पहला नाटक किया, मुझे मेन लीड दे दिया गया। मैं बहुत छोटा था, 17 साल का था, 16 साल का मुझे इडिपस का रोल दे दिया, व्हिच इज अ ह्यूज ग्रीक ट्रेजेडी। मतलब वो हैमलेट लेवल का प्ले है, और मुझे उसमें इडिपस का रोल करना है। ऑफ कोर्स आई वाज कॉपिंग माय डायरेक्टर, व्हाटएवर जो बोल रहे थे अरुण सर, बट उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि यार नाइस, इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी समवन एल्स ऑन स्टेज। मैंने लाइक हाँ यार ये बढ़िया, ये करना है लाइफ में, और इसी पे फोकस करना है अब। डू यू थिंक द फैसिनेशन और एडिक्शन या पैशन जिसको बोल रहे हो आप, अभी डिस्क्राइब कर रहे हो, ये इसलिए था कि आप बहुत इंटरेस्टेड थे मूवी में, कि इसलिए था कि यार वो आइडिया बहुत अच्छा लगता था कि यार लोग ऐसे देखेंगे, तालियां बजाएंगे, और लाइक दिस एप्रिसिएशन विल कम, बहुत मजा आएगा? आई थिंक शुरुआत में भी वैसी हुई होगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज at 16 you have no idea, exactly. You know how serious it is. You're like यार ये एक्टर है यार, इससे सब कितना प्यार करते हैं, मुझे भी करना है। I'm sure शुरुआत का थॉट वही था, but the more I started taking it seriously, the more I started doing theater and then started talking to directors and reading, तब समझ आया कि नहीं यार, it's not only this, it's not only about looking a certain way, be in a certain shape and say a heavy dialogue, it's way deeper than that. तो फिर समझ आया कि नहीं यार ये बहुत शिद्दत वाला काम है, ये आर्ट है। आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप हीरोइज्म में नहीं हो सिर्फ, आप कैरेक्टर बना रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो जो लोगों के दिलों में रहने वाला है सालों तक। फिर चेंज हो गई दुनिया, फिर वो थॉट आई थिंक बहुत पीछे कहीं चला गया। अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है, अभी भी वो नहीं है कि कितना फेमस हूँ मैं कि नहीं हूँ, कितने पैसे हैं। तो फेम और मनी उसने बहुत पीछे बैक सीट ले ली। अब कुछ क्रिएट करना है, अपने काम को एक्सप्लोर करना है, बेटर होना है लाइफ में, बेटर आर्टिस्ट बनना है विद एवरी फिल्म। ये अब सारा फोकस इस पे आ गया था। टेल मी, बेटर आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या होती? क्योंकि व्हेन यू ग्रो, अगर आपने एक पहली 2 फिल्में की हैं और आपकी जो 5 साल बाद एक बड़े 10th फिल्म आई है, और इफ यू हैवंट ग्रोन एज एन एक्टर, और वो ग्रोथ दिखती है बिकॉज हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि पब्लिक आई में मतलब क्या, लाइक गिव मी सम मार्कर कि यार ये होगा तो मैं मानूंगा कि मैं ग्रो हुआ हूँ, मतलब वो क्या होता है? परफॉर्मेंस का ट्रूथ कितना ज्यादा है आपका, आप कितने इन्वॉल्व हो, आप कितने ज्यादा चैलेंजिंग और अलग अलग काम कर रहे हो, कि कंफर्ट लेवल में तो नहीं है कि हाँ यार इस फिल्म से शुरुआत की थी, ऐसे टाइप की कर रहा है और यही किया जा रहा है यार 5 साल हो गए, कुछ कर ही नहीं रहा अलग, और वो भी सेम ही करता है।
only playing himself every time. So वो फिर growth नहीं है एक्टर की. जब आप अलग काम करते हो, अलग कैरेक्टर्स करते हो और उसको भी कुछ अलग टेक देते हो कि यार हाँ यार ये मैंने पहले देखा है पर ऐसे नहीं देखा यार, कि हाँ ये गुंडा कैरेक्टर मैंने देखा है पर ये अलग तरीके का गुंडा देखा मैंने. I think that is growth. किसका वैलिडेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके लिए भी? Yeah, who are the 2-3 people? First would be Patralekha for sure, because she has always been my first audience. वो सबसे पहले फिल्म देखते हैं, रिलीज होने के पहले भी कई बार एडिट पे देखते हैं. तो पत्रलेखा का वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अपना वैलिडेशन एज इन लाइक कि यार मैंने ईमानदारी से किया ये काम, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि यार हाँ कि ये सिंसियरिटी है इस काम में, ईमानदारी से हुआ ये काम, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. फिर मेरे कुछ 5-6 दोस्त हैं who are pretty cinephile, जिन्होंने बहुत सिनेमा देखा है, अच्छी फिल्में बनाई हैं. जब वो बोलते हैं और वो बहुत ऑनेस्टली मुझे बताते हैं सब कुछ. दे आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई वर्क, अबाउट माई फिल्म. हाँ, ब्रूटली ऑनेस्ट. तो वो जब बोलते हैं कुछ लगता है कि हाँ यार मे बी इट वेंट राइट. सो पत्रलेखा when she watches the movie, उसके बाद अगर उनको कुछ नहीं पसंद आया तो what is she like? Is she honest? She's on the face? Yeah, she would tell me very honestly. She would tell me honestly कि हाँ sometimes like हाँ no you're fine but the film didn't work for me. Then of course we'll talk in detail कि what did work. Whatever the screenplay. Give me an example. Is there something that उनको पसंद नहीं आया आज तक? हाँ, of course. Yeah. Of course. But it's very common कि उनको पसंद नहीं आया तो मुझे भी पसंद नहीं आया है. Okay. But of course it's my film, so of course I won't name it. You should not demean someone's hard work. But हाँ हुआ है. But you're acting somewhere where you felt कि यार ये मुझे लग रहा था कि यार मैं बेटर कर सकता था. यार हैं 1-2 फिल्म. आई थिंक इनिशियल फेज की 1-2 फिल्में हैं जहाँ मुझे लगा कि यार ये बेटर हो सकता था. मे बी आई वॉज नॉट इमोशनली रेडी और वो मेच्योरिटी नहीं थी शायद उस टाइम लाइफ में टू प्ले दैट कैरेक्टर. हाँ. एंड देन सो इसमें कितना डिफिकल्ट होता होगा. आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब आपने मूवी बना ली, मूवी बनाने के बाद आप अपनी वाइफ को दिखा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे हो, और जो भी आपके दूसरे जो और इंटेलिजेंट लोग हैं जो आपको लगता है उनको दिखा रहे हो, उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं है. Now you can't go and change. Of course you can't go and change. मूवी रिलीज होना बाकी है. Now दिमाग में ये चल रहा है कि shit. Like फिर ये होता है कि यार आए और चली जाए. Let me just go through this phase. क्योंकि बन तो गई है, बनाई तो है, प्रमोशन भी ईमानदारी से आप कर रहे हो क्योंकि करना ही है पूरी. You can't go out in the promotion से कि यार मत देखना बुरी फिल्म है. You are still trying to like say good things about the film. जबकि internally you also know, like apart from them I also know I'm also a very honest critic when it comes to myself. आपको भी पता है कि नहीं यार ये मिसफायर है, बट अभी है तो अभी है. आपको यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड ट्राई नॉट टू रिपीट देम. कभी ऐसा हुआ है कि यू डिडंट लाइक इट एंड ऑडियंस लव्ड इट? हाँ, पर मैं नाम नहीं लूंगा इस फिल्म का. बहुत पॉपुलर फिल्म है वो. बहुत पॉपुलर फिल्म है. ओके, टेल मी, आई विल कट इट, लाइक साइड में बता दो, मैं नाम आई लो बाद में बताऊंगा. अच्छा ठीक, आई एम नोटिंग इट. आई थिंक वो क्रिएशन का एक है मजा. आपको कई बार लगता है कि यार ये नहीं मजा आया, बट पीपल माइट लाइक इट. लाइक ऑफ कोर्स रहमान सर का जो सॉन्ग है जय हो, इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, बट इट्स नॉट लाइक इट्स हिज बेस्ट सॉन्ग एंड ही गॉट ऑस्कर फॉर दैट सॉन्ग. Again, like it's a great song too, but he has made even better songs. Much better songs, like at least to me. Yeah, even like for Martin Scorsese, the first Oscar that he got was for The Departed. That's not his best film. उन्होंने Goodfellas, Casino, Raging Bull. What amazing films he's made. So I think I don't know, it's to do with destiny, it's to do with what. Even now that you're talking, I feel Leonardo के लिए भी. I think the movie that he got award for was not his best movie. That I thought he should have gotten it for Aviator long back. Should have gotten it for Wall Street, Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street was mind-blowing. Unbelievable. Would you do some movie like that if I would love to, man. India में I love this world, this tech world, and I'm sure there's a lot that goes behind जो हमें नहीं दिखता है. हमें success दिखती है, हमें दिखता है वाह यार इस आदमी ने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँच गया. But I'm sure there's a lot that goes behind. I have a friend in New York. और वो सेम ऐसा कैरेक्टर है, लाइक जॉर्डन बेलफोर्ड जैसा, राइट? एंड आई मेट जॉर्डन ऐसे. जॉर्डन बेलफोर्ड, यू मेट हिम? सो जॉर्डन बेलफोर्ड रियलिटी में भी ऐसे कैरेक्टर है जैसा लियो ने पोर्ट्रे किया है. वाज लाइक एग्जैजरेटेड सिनेमा वर्जन होगा, बट ही इज लाइक दैट. ओह वाओ, आई वुड लव टू प्ले. फॉरगेट हिम. जो मेरा फ्रेंड है न्यूयॉर्क में, ही लिव्स देयर, वो भी वैसा ही हो गया. इंडियन है वो, और वो वैसे वहां गया है और वो ऐसा हो गया है एकदम हाइपर. या मतलब
मतलब खतरनाक, ही इज हाइप्ड अप, उसकी पूरे ऑफिस में लोग ड्रग्स कर रहे हैं बिकॉज टू स्टे शार्प, टू फोकस, मतलब वो अलग लेवल, लाइक दे हैव देयर डिफरेंट। जिस दिन उनका ट्रेड बहुत सुपर गया, मतलब जिस दिन ही मिंटेड millions of dollars इन वन ट्रेड, उस दिन रात को पार्टी सेम लेवल की होती है। उसके पास भी एक उसके चंटू वंटू टाइप लोग हैं जो लाइक ही इज राइट लेफ्ट हैंड्स, मुझे लगता है सेम डिपिक्ट किया है। ओह वाओ। So do you think इंडिया में ऐसी मूवीज चलेगी? You would love to? चलेंगी यार, of course. No, I would love to make one. Definitely चलेंगी, because I think tech world everybody relates to it. Yeah, especially the world that we are living in. It's all tech. No. I think World finance tech. Yeah. और हमारे यहाँ नहीं बनती ऐसी फिल्म for some reason. That's why नोलन की इतनी बड़ी ऑडियंस इंडिया में है। like यार ये अपना बंदा है, ये साइंस का बंदा है। मुझे लगता है बिल्कुल I would love to do one. But usually लोग नेगेटिव कैरेक्टर्स को बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं ना। Like I was let's pick up two movies iconic from their times. दोनों कैरेक्टर्स बहुत ग्लोरीफाई। One is देवदास, right? Because यार शाहरुख फैन इसलिए हम बोल रहे हैं। तो देवदास नेगेटिव कैरेक्टर where शाहरुख सर को खुद को लाइक ही वांटेड कि दिस कैरेक्टर शुड बी सीन इन नेगेटिव लाइट, ताकि लोग उसको ऐसे देखें कि ये हारा हुआ नो हिम्मत वाला इंसान है, यार इसमें मतलब दम ही नहीं था, खड़ा ही नहीं हो पाया ये, बट वो बहुत ग्लोरीफाई हुआ। लाइक पीपल लव्ड दैट कैरेक्टर, और अपने सारी अनफिनिश्ड लव स्टोरी को लोग वो नाम दे देते हैं, राइट? और सेम अभी न्यू लेट्स से कबीर सिंह और एनिमल का जो कैरेक्टर था, इन सब में लोग ग्लोरीफाई करते थे। लाइक सबके अपने अपने मेंटल चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट लोग ग्लोरीफाई करके वो बनना चाहते हैं। ब्रो सी, अगर आप देवदास देख के देवदास बनना चाहते हो, देन इट्स योर, द प्रॉब्लम इज इन यू। फिल्म मेकर ने आपको एक कहानी दिखाई है कि देयर माइट बी सम गाय लाइक देवदास। वो ये नहीं बोल रहा कि सब ऐसे हो जाओ, एंड इट्स बेस्ड ऑन अ बुक, a very popular book by if I'm not wrong शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो नॉवल पे बेस्ड है। ये उस पे ऑफ कोर्स बंगाल में भी फिल्म्स बनी है और बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल फिल्म्स बनी है। इट्स अ कैरेक्टर स्टोरी। ही इज नॉट आस्किंग यू टू बी लाइक हिम, ही डाइज इन द एंड। ही इज टेलिंग यू इफ यू डू दिस यू कैन नॉट डाई सूनर। ही इज नॉट टेलिंग यू कि सी इसके साथ ये सब हो रहा है फिर भी ये तो जी रहा है, पैसा ही पैसा है इसके पास। उसकी हालत बुरी हो गई है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास फैमिली नहीं है, ही इज ऑन रोड, ही इज डाइंग एंड ही इज डेड इन द एंड। So he's telling you a love story and he's telling you this is what happens. About Animal, I would say, you know, I loved Animal. The experience of watching Animal, I enjoyed it. Loved it. Yeah, I'll be very honest. Did I have some issues with the film? Maybe. Yeah, some scenes here and there, yes. But did I not enjoy the film? Of course not. I really enjoyed the film. I enjoyed the experience of watching the film. I loved Ranbir Kapoor in it. His performance was mind-blowing. Really good. And then I was talking to somebody really senior, a film critic. He told me something so well. Kya bola? He said, of course we were talking about the, you know, a lot of people are talking ill about, talking negative about the film. He said the filmmaker, what has he named the film? What's the title of the film? I said, Animal. He said, exactly. He's telling you this guy is an animal. Is he calling the film an ideal man? Is he calling it आदर्श पुरुष? नहीं, he's saying animal. वो जानवर है वो आदमी, तो वैसे ही बिहेव कर रहा है। So I thought, yeah, इस बात में तो पॉइंट है यार। Yeah, वो तो आपको टाइटल में बता रहा है कि you're coming to watch an animal. True. Yeah. That's हाँ, मतलब अगर टाइटल ही एनिमल है, आपने वो thought of it this way. He's not saying कि आदर्श पुरुष and then he's doing this. He's saying animal. Yeah. है जानवर है, उसकी कहानी देख रहे हो आप। When we talk about these characters, these things, right? हर किसी का एक iconic changing moment होता है लाइफ में, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। What was for you? What do you think? My iconic character or changing moment, defining like moment, एक defining iconic moment you were like यार ये था। यार थोड़ी एक नहीं आते हैं, वो से 2-3 है। Okay. You know, coming from a small town, क्योंकि गुड़गांव उस टाइम स्मॉल टाउन था जब मैं बड़ा हो रहा था वहाँ पर। अब बिल्कुल स्मॉल तो नहीं है, of course. पहले हम सब दिल्ली जाते थे घूमने, अब सब दिल्ली वाले ज़्यादातर गुड़गांव आते हैं काम के लिए और वैसे भी। I would say कि we again coming from a small town to get that first film in this city is a very tough job. कैसे मिली? तो मैं 2008 में बॉम्बे आया था। मैं FTA से पास आउट होके 2008 में फरवरी में बॉम्बे आया था और डायरेक्टली पूना से आया था अपनी बाइक पे यहाँ पे। और ऑफ कोर्स किसी को नहीं जानते आप, तो हम 3 लोग एक छोटा सा फ्लैट शेयर करते थे और डेली जाते थे काम ढूंढने।
थ्रू किसी बता सकता है यार वहाँ पे एक ऑडिशन चल रहा है, अरे श्रीजीज, यहाँ पे एक श्रीजीज करके जगह है, वहाँ पे बहुत सारे ऐड के ऑडिशन होते हैं, वहाँ चले जाओ। तो वहाँ पे चला जाता था मैं, और वहाँ पे बहुत सारे लड़के होते थे यार, और ऐसे कुछ 100-150 लड़के खड़े हैं, एक छोटे से रूम में ऑडिशन चल रहा है, और वो दरवाज़ा खुलता था और जो भी ऑडिशन ले रहा है वो बाहर आके ऐसे देखता था, और सब ऐसे देखते थे होप से कि यार हम, और वैसे बोलता था यू कुछ 5 लोग को फिट, रेस्ट ऑफ यू नॉट फिट, देन ऑफ कोर्स यू आर नॉट फिट, यू मूव ऑन, यू गो टू द नेक्स्ट डोर। वहाँ पे आप खड़े हो जाते हो 1 घंटा 1.5 घंटा के, दरवाज़ा खुलेगा और ये आदमी वापस चुनने आएगा किस किस को रुकना है, नहीं रोकता है यू, फिर आपको लगता है कि नॉट फिट, यहाँ भी नॉट फिट। तो ये देखा है, ये 1.5-2 साल यही किया है, फिल्म्स के भी ऑडिशन दिए, मिली नहीं मिली, लेकिन हमेशा प्रोत्साहन बहुत मिला, एनकरेजमेंट कास्टिंग डायरेक्टर से बहुत मिला कि यार ये फिल्म में आपका नहीं हुआ या नहीं हो पाएगा, लेकिन सही हो आप, तो आई थिंक बी एट इट, आई एम श्योर देयर इज समथिंग वर्थ वेटिंग फॉर यू। वो सबको बोलते हैं कि आपको बोल रहे थे? आई डोंट नो सबको बोलते हैं कि नहीं, पर मुझे यूँ नहीं कि सब बोलते थे, कुछ 1-2 लोगों ने ये बोला, तो वो एनकरेजमेंट मिलता है कि यार चलो एटलीस्ट दे आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग, तो चांस है शायद इस शहर में। पर वो 2 साल टफ थे यार, बहुत टफ थे, फाइनेंस वाइज भी बहुत टफ थे, खाने वाने कभी बार ऐसा हो जाता है कि अरे यार कैसे खाएंगे, कल का तो पैसे नहीं बचा है। फिर वहाँ पे मम्मी आती हैं और आपका बड़े भाई आते हैं कि यार भाई पैसे ही नहीं है यार, देन दे अरेंज फ्रॉम समवेयर एंड दे सेंड यू सम 5,000 10,000 कि चलाओ महीना। तो ऐसे रहा। फिर एक दिन मैं पूना में था, मैंने वहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा, पुणे टाइम्स में दिबाकर बैनर्जी एक फिल्म बना रहे हैं, लव सेक्स और धोखा, इट्स इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फीचर फिल्म, और उसको न्यू कमर्स चाहिए। और आप भी दिबाकर फैन के ओए लक्की खोसला घोसला लगी, तो दिल्ली वाली फिल्में बनाते हैं, दिल्ली तो अपने खून में, लेकिन यहाँ तो चांस है यार। तो मैं पहुंच गया उनके ऑफिस, वापस आया बॉम्बे, उनके ऑफिस गया, तो मैं एक शोरील लेके आया था जब मुंबई आया था। FTI में जो भी काम करते हो आप, तो मैंने उसका एडिट बना के कुछ ऐसे 3-4 मिनट के एक शोरील के अलग अलग कैरेक्टर्स ये सब अच्छे से प्रेजेंट करके उसका DVD कवर भी बनाया था मैंने, प्रिंट करके लोकल सा। तो मैं वो देता था जिसको भी बता, सर ये मेरा काम है, आप देख सकते हैं। अगर बहुत लोग आई एम श्योर देखते होंगे, बहुत लोग नहीं भी देखते होंगे, हाँ अच्छा ठीक है देख लेंगे। तो मैं दिबाकर के ऑफिस गया, तो वहाँ पे भी मैंने बोला हेलो माय नेम इज राजकुमार, आई एम फ्रॉम FTI, और आपके यहाँ फिल्म, तो मैंने लिखा यार यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर को मिलो जाके। इसलिए कौन है? लाइक अतुल मोंगिया है। इसलिए अतुल मोंगिया कौन है यार, आई हैव नो आइडिया। देन आई फाउंड आउट कि यार एक दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम FTI है, ही इज हिज फ्रेंड। ओके। तो मैं उनको रीच आउट किया कि अतुल का नंबर भेज दो। ही सेंट अतुल्स नंबर, देन आई केप्ट कॉलिंग अतुल, ही केप्ट मैसेजिंग मी बैक, सेंड योर पिक्चर्स, आई केप्ट सेंडिंग हिम पिक्चर्स, नथिंग हैपेंड। फिर वापस कॉल किया 2 दिन बाद, लाइक सेंड मी पिक्चर्स, आई ऑलरेडी सेंड, दोबारा भेजो, दोबारा भेज दी। टिल वन डे आई एम श्योर ही वाज लाइक अरे यार ये लड़का बहुत कॉल करता है, इज लाइक कम आ जाओ ऑडिशन दे दो। देन आई गिव द ऑडिशन, फर्स्ट ऑडिशन। मैं उसमें भी कुछ अतरंगी कपड़े पहन के गया था, बिकॉज दैट वाज अ ब्रीफ गिवन टू मी by his assistant who became my co-actor eventually in the film. Okay. And Atul was like, "ये क्या पहन के आ गए हो? कुछ और है?" It's like, नहीं सर यही है। Like shit गया man, he doesn't like it. Like ठीक है अभी आए हो तो ऑडिशन दे दो। ऑडिशन दिया एंड कुछ 3-4 दिन बाद फिर मैं गुड़गांव गया था, मुझे कॉल आया कि यार दिबाकर को आपका ऑडिशन अच्छा लगा है, पर थोड़ा सा आपको फेस से वजन कम करना पड़ेगा, ये सब। लाइक श्योर सर मैं कर लूंगा। तो मैंने 1 हफ्ते में कुछ काफी वजन कम किया, मैं बहुत भागा। और उस दिन से लेकर आज तक मुझे आई एम इन लव विद रनिंग, आई लव रनिंग, भागी रहा हूँ मैं। देन आई केम बैक फॉर द सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड हुआ, उसमें हम 2 लड़के थे, दोनों के बीच में एक को होना था, तो पूरा दिन चला वो ऑडिशन। बट इवेंचुअली दैट फोन कॉल केम जिसका हम सब वेट करते हैं शहर में आके कि यार कांग्रेचुलेशन यू आर दिबाकर्स लीड इन हिज नेक्स्ट फिल्म। थैंक गॉड यार, शुरुआत तो हुई। ऑफ कोर्स पैसे कुछ नहीं थे, 11,000 रुपये मिले थे पहली फिल्म के लिए। Okay. But it was not for the money as I said. It was यार काम मिल रहा है यार, ये important है, ये सबके साथ नहीं होता है। तो ये हुआ। फिर LSD देखी अनुराग कश्यप ने, तो he took me for Gangs of Wasseypur. Gangs of Wasseypur के दौरान मुकेश छाबड़ा and अनुराग sir called Hansal Mehta because Hansal sir was making Shahid. You should meet this boy, and Mukesh was very insistent कि आप मिलो इसको, मुझे लगता है ये आपका शाहिद है। Because before that I think he was meeting some actor come stars कि यार वो भी he was also doing a comeback in a way. But then I met him and then we instantly connected. Like हाँ यार ये बहुत भूख है इसके अंदर, ये मेरा शाहिद यही है। And then Shahid changed lot of things. Shahid का first national award, Filmfare award, उसी साल फिर काय पोछे भी मिली।
तो शाहिद और काय पोछे एक ही साल में आई. दैट वाज अगेन अनदर टर्निंग ईयर फॉर मी. तो पहली फिल्म वाज द टर्निंग ईयर, शाहिद काय पोछे वाज टर्निंग ईयर, एंड देन बरेली की बर्फी. क्योंकि उससे पहले लोगों ने मुझे हमेशा ड्रामा और सीरियस रोल करते हुए देखा था. बरेली गेव देम अ न्यू पर्सपेक्टिव कि ये तो कॉमेडी भी कर रहा है, ये तो हंसा भी रहा है हमें. लाइक अरे सही है, तो इसमें भी कास्ट कर सकते हैं. दैट्स हाउ स्त्री हैपेंड, एंड देन स्त्री बिकेम व्हाट इट बिकेम. That again, Stree changed a lot of things for me in life, in my career. So that, do you think कि वो जो सीन है और वो जो कैरेक्टर था जो प्रीतम का इन बरेली की बर्फी, जो हम बात कर रहे थे कि वो रोकता है, एटीट्यूड दिखाता है, स्वैगर दिखाता है, लोगों के दिमाग में या फिल्म फ्रेटर्निटी के दिमाग में उसने आपकी इमेज चेंज कर दी इन टर्म्स ऑफ कि ओके नाउ अभी एक वन ऑफ द एक्टर्स थे वर्सेस नाउ इसमें स्टार पोटेंशियल है. Do you think so? Could be. I think so. Could be because Bareilly gave me a lot of love. That character became quite a cult in itself. कि बहुत ग्रुप बन गए थे, प्रीतम विद्रोही फैन क्लब और प्रीतम विद्रोही ये. So I think people notice that कि यार ये एक कैरेक्टर ने किया है और ये बहुत चमका है फिल्म में. So maybe we can take a punt on it. You took away, like you were the highlight, like you took away the movie. Thank you. So I was hearing an interview from some big film producer, film critique only, okay, मैं नाम बता दूंगा बाद में. And he was speaking about शाहरुख खान. Okay, तो he said कि सब लोगों को ना हीरो बनना है और सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्टर बनते हैं और हीरो भी बनते हैं, right? शाहरुख खान को पता है कि मैं किसके लिए हीरो हूँ, तो वो उसी के लिए काम करता है. I don't know how true or wrong this is, but it made lot of sense कि like every time he gives interviews वो एक ही टाइप की ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं. Every time he does certain movie वो एक पैटर्न फॉलो होता है. Like he will be shown that he's emotionally available for women. He will be shown that उनकी हर स्टोरी में there's a slight need of एक शाहरुख खान is always there for women and people in his life. Maybe वो रियलिटी में ऐसे इंसान है. Of course. Right? I don't know. You guys must be knowing it, right? Like he's और हर कोई बात करता है. He has very giving nature. Yeah, he has. But वो line मेरे को बहुत hit कर गई कि he knows who am I hero for. तो that kind of clarity maybe works कि अपना काम करने के अलावा भी एक थोड़ा strategic note होता है कि मुझे ऐसा भी रहना है तो मैं ये करता हूँ. Do you think that's for you? मैं अपने आप को कभी ऐसा यार पता नहीं यार, आर्ट एक्टिंग जो है ना वो आर्ट है ना, मतलब वी आर मेकिंग सिनेमा, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, इट्स एन आर्ट फॉर्म. तो आर्ट फॉर्म में मैं ब्रांड क्यों अपने आप को बना रहा हूँ? आई एम नॉट अ ब्रांड, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट. I'm a human being who feels things, who feels emotions and recreate those emotions. It's a very internal process. So मैं अपने आप को as a product, as a brand नहीं देखता हूँ. नहीं कभी सोचता. नहीं, मैं अपने आप को purely artist ही बनना चाहता हूँ. कि I'm an artist यार, I'm here to create. I'm here to surprise my audience. I'm here to surprise myself. मैंने हमेशा जनरली अपने आप को वैसे ही देखा है. लाइक आई एम नॉट अ फ्यूचरिस्टिक गाय कि मुझे 5 साल बाद कहाँ हूँ, मैं शायद यहाँ आऊँगा, कि मुझे इतना पैसा चाहिए 10 साल में. आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, बट आई एम सेइंग दैट्स मी. ओके, या आई वाज रीडिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड स्टार्स, राइट, और उसमें इंडिया के 2 एक्टर्स का नाम भी था. कि बहुत सारे एक्टर्स और जो ब्रांड बिल्डर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, रैपर्स होते हैं, राइट. ये हार्वर्ड में कोर्स चलता है वैसे इनके ऊपर, एंड पूरा भी एक कोर्स है जिधर Drake is applying to be a student in the course, right? Travis Scott is applying to be in the course. And उस course में ही, so it's about कि world wide जितने बड़े बड़े stars हैं, वो जिन्होंने बहुत larger than life में बनाई, वो एक word choose कर लेते हैं कि this is equals to this. So example हाँ, तो example है शाहरुख खान is equals to love, right? तो ये example था उसमें. Now उनका पूरा perception है वो लोगों ने बनाया कि उन्होंने बनाया नहीं पता, but is that right? वैसे रणवीर सिंह is equals to energy. तो he will make sure, his management will make sure हर चीज वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, and it's very evident एक बार अगर आपको पता चल गया. right? तो ऐसे कभी खुद के लिए सोचा कि राजकुमार राव is equals to this word? बहुत लोग करते हैं. अभी तक तो नहीं सोचा. Now that you're saying, I'm thinking क्या हो सकता है? राजकुमार is equal to what? Like Jay-Z is equals to empire. This is what Jay-Z did. Of course. नहीं यार, कभी सोचा राजकुमार राव is equal to, I don't know. Never thought. Might have to think over it. Yeah, मैंने कभी नहीं सोचा. But does this make sense?
कि बहुत लोग एक डिसाइड करते हैं आफ्टर अ पीरियड, मतलब यू कांट डू दैट ऑन डे वन, जब आपको लव सेक्स होगा तभी, टुडे मे बी यू कैन कि ओके नेक्स्ट 20 years हाउ, बट आई डोंट वांट टू बी इन दैट ट्रैप या ओके या फेयर कि मुझे फिर आई डोंट वांट टू बी स्लेव टू दैट वन वर्ड जो मैंने खुद के लिए डिसाइड कर लिया, और फिर मैं उसी का स्लेव बन के रह गया कि यही हूं मैं, because I'm an actor, I have to be this, you know, chameleon where I have to change myself. तो वो एक slot में मुझे नहीं रहना है. But do you think कि iconic actors और stars के लिए ये work करता है? But can I tell you something? Because we spoke about Shah Rukh sir, because I love him so much. I've read a lot on him. I've spoken to him a lot. I've seen most of his interviews. This tag of love, I don't think so. He never ever wanted to do this. If you see his interviews, he always wanted to be an action star. Like he started with films like Dar, Bazigar, where he played a villain, he played the bad guy. I think DDLJ gave him that tag. DDLJ, Dil To Pagal Hai, Kuch Kuch Hota Hai, that he's my romantic guy. He's my romantic hero. And of course, he does it brilliantly. He does it the best way possible ever. But I don't think so he ever wanted to just be in that tag, because Abhi now you see if his career trajectory now after a certain time, it's Dawn, it's Pathan, it's Jawan, he did Chak De, he did Swadesh. I think उन्होंने जो रोमांटिक फिल्म्स हैं वो जो पॉपुलर वाली हैं, ऑफ कोर्स बहुत की है 90s में, यस बॉस, फिर भी दिल हिंदुस्तानी एंड ऑल, बट इन फिल्मों की गिनती ज्यादा है. आदि चोपड़ा का एक स्टेटमेंट था कि आई टोल्ड शाहरुख, आई थिंक इट वाज एट द टाइम ऑफ DDLJ और आफ्टर दैट, वेयर this was the same conversation where I think Shah Rukh wanted to become an action hero and he said, he said कुछ action करते हैं, and he said कि DDLJ की script मैं सुन रहा था, नहीं सुन रहा था. नहीं Adi said कि I have this on my phone which is right here. It's I told Shah Rukh Khan, in this country a superstar will only be that person who will be every mother's son, every sister's brother and every college girl's fantasy. Yeah. So maybe जब उन्होंने ये बोला उसके बाद, राइट, दिस इज सो ट्रू, क्योंकि अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट करो, उसके पहले लाइक अमिताभ बच्चन वाज द बिगेस्ट स्टार, राइट, ही वाज सुपरस्टार फॉर द एंग्री यंग मैन ऑफ इंडिया जो परेशान था हिंदुस्तान से, बड़े लोगों से, ऑपरेशन से, एंड ही बिकेम दैट. So he was the superstar for the men of the country. Correct. Then became the superstar for the women in the country. Yeah. And मुझे ऐसा लगता है कि maybe that was a very strategic move at one point. Yeah, of course. Or it could be just him. Also, I think there's a lot depend on the film working. If DDLJ wouldn't have worked, things would have been different. Things would have been very different. Because it worked, so everything worked. But outside movies, बाहर आप कैसे रहते हो वो भी तो डिफाइन करता है. मे बी आप मूवीज 15 तरह की कर रहे हो क्योंकि यू आर एन एक्टर, राइट, एंड यू हैव टू डू 20 थिंग्स, और वही आपको किक भी देगा, फन भी देगा, ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा. पर आउटसाइड मे बी हर इंटरव्यू पे कैसे हो, एड्स कौन से चूज कर रहे हो, अवार्ड फंक्शन जाके आप क्या बोलते हो, आपके आसपास लोग क्या बोलते हैं, वो भी तो एक परसेप्शन डिजाइन करता है. सो डू यू थिंक दैट करता है हैविंग अ स्ट्रेटजी मेक सेंस कि नहीं, क्या करने में? यार मैंने अभी तक ऑनेस्टली कभी ये सब नहीं सोचा है, तो मेरे लिए बहुत नया है जो हम बात कर रहे हैं. पता नहीं यार, मेरे लिए जो काम किया अभी तक वो मेरी प्योरिटी काम की है, वो इन लाइफ हो, वो इन माय वर्क हो. तो आई थिंक मे बी बीइंग प्योर इज माय स्ट्रेटजी. Could be. Nice. Yeah. That can be your word. In the world where everybody is actually in some level immoral or impure, I want to be pure. That's a could be that. सब अभी काफी स्निची हो रहे हैं, सब बोलते हैं कि थोड़ा टेढ़ा बनना ही पड़ता है दुनिया में, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें तेज चलना पड़ता है. That could be your strategy and how this thing works. Yeah, could be. I think I just cracked it. Maybe that is what is working for me. Okay, अगर ये 20 साल बाद ये ट्रू रहता है और ये स्टेटस बन जाता है आपके लिए, I'm taking all the credit. Done deal. This show should take all the credit. Done deal. यही पे crack हुई है strategy. Okay, come to the lighter side. Let's talk कि आजकल ना कॉमेडी मूवीज बहुत कम बनती है. And you are making a comedy movie. मैं अभी ट्रिप पे गया था और 10-12 दिन में बाहर था. And उस 10-12 दिन में हम सारे फ्रेंड्स यही बात कर रहे थे कि वेलकम क्या मूवी थी यार, 25 बार देख लो तुम, बार राजा. तो ऐसे हम आइकॉनिक की बात कर रहे, सिंग इज किंग की बात कर रहे थे. दिस इज
when we were growing up, these were the movies. Yeah. तो we were like यार ये movies देख सकते हैं कभी भी. Correct. 10 बार देख लो, बोर नहीं होते. उस एक आइकॉनिक डायलॉग याद है. अब कॉमेडी मूवीज ही नहीं आ रही है. कम आ रही है. बहुत कम. Like rarely there is some movie which becomes iconic. Yeah. And then there's Stree. Yeah. Stree became that. Plus कॉमेडी से तो और हॉरर भी. Correct. Like हॉरर कॉमेडी इंडिया में वैसे ही बहुत ही रेयर है. Yes. Yes. तो do you think कि लोग कॉमेडी इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि पब्लिक में डिमांड कम लगती है, कि इसलिए नहीं बना रहे हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. कॉमेडी की बहुत डिमांड है. कॉमेडी की डिमांड आई थिंक बहुत पहले से है, सेंचुरीज पहले से. बिकॉज हंसना हर किसी को बहुत पसंद है. कोई भी कहे यार मुझे हंसने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं हंसता हूँ. पीपल लव लाफिंग, पीपल लव स्माइलिंग, पीपल लव गेटिंग एंटरटेन. तो डिमांड तो है, बट टू क्रैक अ ग्रेट कॉमेडी इज अ बिग चैलेंज. वो कॉमेडी के नाम पे आप कॉमेडी फिल्म बना दो, पर उसमें अगर हंसी नहीं आ रही देन दैट्स नॉट अ कॉमेडी फिल्म, राइट? वैसे बहुत सारी ऐसे हैं, बहुत सारी कहने को रोमांटिक कॉमेडी, पर उसमें कुछ है नहीं ऐसा कॉमेडी जैसा. इट्स अ स्टोरी व्हिच आई एम सीइंग कि अच्छा ओवर, ओ नाइस, ओके. मैंने कहानी देखी, मैंने अच्छी परफॉर्मेंस देखी, मैं आ गया, पर मैं हंसा नहीं. तो कॉमेडी, हाँ, बकचोदी नहीं हुई. तो कॉमेडी को आई थिंक वो क्रैक करना टफ है, वो राइटिंग लेवल पे भी और आई वुड से परफॉर्मेंस लेवल पे भी. जैसे अब आप जब स्त्री देखेंगे आप, तो इतना कुछ हम, अमर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो इतनी फ्रीडम देते हैं, तो इतना, मैं खुद भी, मुझे आई लव इम्प्रोवाइजिंग. मुझे इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है लाइफ में भी, सेट पे. तो मुझे बहुत मजा आता है. और अमर कुछ फ्रीडम देते हैं कि आप करो. ऑफकोर्स कहीं गलत जा रहे हैं तो वो रोकते हैं कि नहीं यार, नॉट दिस वन, में भी थोड़ा ज्यादा हो गया ये. बट कॉमेडी जो पेपर पे है वो तो है ही, वो तो अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज उसी के दम पे इर्द गिर्द आप खेलोगे. सो दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन टू माय राइटर फ्रेंड्स कि यार गिव मी अ प्लेग्राउंड टू प्ले एटलीस्ट. मेरे पास अगर प्लेग्राउंड ही नहीं है देन मैं खेल ही नहीं पाऊंगा उस सीन में. वर्ड मत दो. हाँ. सो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्लेग्राउंड कि स्त्री में कहीं किया या किसी और सेट पे किया जहां पे कॉमेडी आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दी. हाँ, जैसे एग्जांपल क्लाइमेक्स जो है स्त्री 1 का, जहां पे उसकी आंखों में देखो प्यार से. हाँ. तो प्लेग्राउंड है कि एक मेरे सामने एक भूतनी खड़ी है, स्त्री खड़ी है, मेरी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, लेकिन मुझे बोला जा रहा है कि उसकी आंखों में देखो प्यार से. तो अगेन बीइंग अ शाहरुख खान फैन, प्यार सुनते क्या याद आता है? शाहरुख खान. इस हमारे देश के लड़कों को प्यार मतलब शाहरुख खान. तो वो जो मैंने किया है वो इम्प्रोवाइज है कि प्यार, ऐसे बोलता है प्यार, खटका प्यार से आंखों में कैसे देखोगे आप, ये सब करोगे ना, क्योंकि कंडीशन है ना, छोटे शहर का लड़का है, फिल्म देख के बड़ा हुआ है. तो वहां पे मैंने इम्प्रोवाइज किया. आई बिकेम लाइक लिटिल लाइक श्री जी, प्यार श्री जी, which people cracked up laughing in theaters. People were going nuts over that scene. But that's an improvised scene. But where do you get this from? कि ये situation मन से फिर बनाते कैसे हो कि यार ये हंसी आएगी लोगों को, अब इम्प्रोवाइज करना है? अगर एक सिचुएशन ऑलरेडी है फनी, उसमें आप ऑनेस्टली बस रिएक्ट कर दो ना, तो वो कॉमेडी है. उसमें आपको बस रिएक्ट करना है ऑनेस्टली, क्योंकि वो लिखी हुई है, सिचुएशन है आपके पास. तो मुझे लगा यार ये करेक्ट है यार. आई डोंट हैव टू मेक फेसेस एंड मेक पीपल लाफ. इफ आई जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, मतलब मैं तो डर रहा हूँ उसमें, मैं डर रहा हूँ कि वो बोले प्यार सीधी प्यार, और वो चिल्ला रही है और वो बोल रही है कि अरे प्यार से, हमारी गांठ फटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार. मेरी एक्चुअली जेन्युइनली फटी हुई है, विक्की की फटी हुई है, वो डर रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन ऑडियंस को फनी लग रहा है बिकॉज़ सिचुएशन ऐसी है. तो इट्स a lot depends on the writing. Dialogue which is not written. No, this was written. Okay. हमारी गांठ फटी हुई है, कहाँ से लाएंगे यार, ये लिखा हुआ था. Yeah. I was like, this was improvised. No, this line was written. Before that, प्यार सीधी प्यार, all that की वो चिल्ला रही है कि भैं क्या ये भैं, अब रक्षक है, इज्जत करो हमारी. ये सब नहीं लिखा होता, ये सब इम्प्रोवाइज है. But are you usually अपने दोस्तों के साथ भी फनी ऐसे बकचोद टाइप की सीरियस? यार of course. नहीं, मेरे हम जो कुछ दोस्त हैं काफी आपस में, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. of course कि ये 3 दोस्त हमारे ग्रुप हैं, फिर ये वाले 2 दोस्त, ये वाले 4 दोस्त. तो हम बकचोदी भी बहुत कर सकते हैं और हम लोग सीरियस डिस्कशन भी बहुत करते हैं. अबाउट लाइफ, अबाउट सिनेमा, अबाउट डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर फीचर फिल्म जो हमने सबने देखी है शायद साथ में, और बकचोदी भी उसी लेवल की कर सकते हैं. Who are you in the group? Are you the बकचोद or like a big brother figure? नहीं, I am the बकचोद also, and as I said कि जब दूसरा पार्ट आता है कि अभी कुछ हम सीरियस बात कर रहे हैं, तो I get fully involved in that also. Okay. Yeah, so I have both the sides. Do you think because आप बहुत काम करते हो या आपका करियर इस टाइप का है, उसकी वजह से you miss out on life? No, I don't miss out on life. My life is here now. Of course, my life is in Mumbai. My life is with Patrlekha, and
you know, we made a family, we have our house. So my life is certainly here, and I have great friends in Bombay now who are also my best friends. तो यहाँ पे भी जिंदगी है, ऐसा नहीं कि I don't miss out on life. I do things that I want to do. If I want to go out and eat puchka at my favorite place, I do that. I don't stop myself. कैसे बोल रहा है? दिल्ली के गोलगप्पा होना चाहिए. I know यार, पर कोलकाता नहीं यार, ये वो क्या हुआ बेसिकली, क्योंकि पत्रलेखा बंगाली है, okay, और मैं दिल्ली गुड़गांव का लड़का हूँ. तो ये बहस कि पुचका बेटर है कि गोलगप्पा, ये बहुत चली हमारी. टिल वन फाइन डे हम लोग कोलकाता में थे और पता नहीं बोला, आओ मैं तुम्हें आज पुचका खिलाती हूँ, आज डिसाइड हो ही जाए. हाँ खिलाओ. एंड यार सच में पुचका बेटर निकला यार. क्या बात कर. हाँ यार, उसमें कुछ इमली डालते हैं. नथिंग अगेंस्ट गोलगप्पा, आई एम अ गोलगप्पा बॉय ऑल्सो. मैं दिल्ली जब भी जाता हूँ चाट ही खाता हूँ, पर पुचका में बात थी यार. वाह. I'm a पानी पूरी बॉय. हमारे इधर पानी पूरी बोलते हैं. And I don't like गोलगप्पा, I don't like पुचका. Very पानी पूरी. Democracy, of course, you can like what you like. हमारे यहाँ सिर्फ तीखा, like it's yeah. कुछ भी नहीं, मिर्ची का पानी डाल देते, कुछ और टेस्ट नहीं डालते. सिर्फ मिर्ची का पानी. हाँ, it's मुझसे ज्यादा तीखा नहीं खाया जाता. I get hiccups, bad hiccups. I love spicy food. So for me it's a पानी पूरी over everything. क्योंकि गोलगप्पा में भी वो मीठा सॉल्ट वगैरह डालते हैं, मतलब नहीं यार वो इट्स नॉट अ वाइब. मतलब तीखा पानी पूरी मतलब होगा ही, मतलब आई नो मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स हम ऑफेंड हो जाते हैं. दूसरा कोई अगर मीठी चटनी डलवा, इधर मुंबई में बहुत होता है, लोग मीठा भी डलवाते हैं. करेक्ट, दो पानी होते हैं, मीठा पानी और तीखा पानी. तो वो पूछते हैं कि मीडियम मीठा तीखा हो जाए, कि पूछता कौन है भाई. ऑफेंड मत कर. वो हम जैसे लोग के लिए जो ज्यादा तीखा नहीं खा पाते उनके लिए पूछते हैं. No, of course, but I think मैं इंदौर में ऑलमोस्ट सब तीखा ही खाते हैं. यहाँ तो मेरे आसपास दोस्त बहुत ही मतलब मेरे घर में इट्स लाइक माय डैड और माय ब्रदर और मैं, हम लोग रोटी के साथ 2 हरी मिर्ची खाते हैं. लाइक हम लोग थोड़े मैनियाक्स हैं. इवन पत्रलेखा, वो उनको हरी मिर्च चाहिए. स्पाइसी चाहिए. हाँ, स्पाइसी चाहिए. ही लव स्पाइसी फूड. हाउ डिड यू मीट हर? कैसे, कौन से ईयर, कितने साल पहले? 2010 में हम मिले पहली बार, बट वी स्टार्टेड डेटिंग इन 2011. कैसे? बहुत फिल्मी कहानी है यार. पटाया कैसे आपने, ये बताओ. तो थोड़ा सा मैं आई थिंक बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ब्रीफली बता देता हूँ. तो बेसिकली मैं FTI, मेरी फर्स्ट फिल्म हुई थी LSD लव सेक्स और धोखा, और मुझे FTI से एक स्टूडेंट का कॉल आया सेकंड ईयर के, और वहाँ पे एक प्लेबैक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे उनको गाना शूट करना होता है, गाना बनाना होता है. तो ही कॉल मी कि राज भाई आप आ जाओ, आप एक्टिंग कर लो इसमें. ऐसा ग्रेट श्योर. मैं ऐसा नहीं कि LSD के बाद बहुत ऑफर्स है, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, खाली बैठे थे. सर श्योर ये आता हूँ मैं. सर क्या आपके साथ एक लड़की भी ट्रैवल करेगी बॉम्बे से, पत्रलेखा नाम की. सर श्योर. तो उसने गाड़ी भेजी, तो गाड़ी में पत्रलेखा थी और वो अपनी बहन को भी लेके आई थी, पर्णा को. तो पत्रलेखा बैठी थी, पर्णा बीच में थी, मैं इधर था, और वो मुझसे बात नहीं कर रही थी. मुझे लगा बहुत देर हो गया, 2 घंटे का ड्राइव हो गया, तो ऑलमोस्ट फिर कहीं बीच में रुके एक्सप्रेसवे पे ऐसा चाय कॉफी के लिए. सर ये तो बात नहीं कर रही बिल्कुल भी. एंड पर्णा वाज टॉकिंग टू मी वेरी नाइसली. तो आया सर ऐसे मैंने, यार थोड़ा बहुत तो बात करें, को एक्टर बनने वाले हैं, 3-4 दिन शूट करेंगे. So I said, hi, my name is Raj. She said, hello, my name is Patralekha. I said, what have you done? So I've done few ads. I said, oh, acha, what ads? She told me a couple of ads, and then she mentioned one particular ad. कोई टैटू का ad था. Then story है कि कट टू उसके 1.5-2 महीना पहले मैं अपने घर पे टीवी देख रहा था और मैंने वो ad देखी थी. I don't know what, something happened and this thought came to my mind कि यार what a sweet girl, यार I wish I could marry her. And then she mentioned the same ad, and I said, "You're that girl?" She's like, "Yeah." Then of course I connected. क्या ये वही लड़की है? यार ये तो यूनिवर्स की डूइंग है, ये तो मैं I can't let go of this opportunity. Then of course I started कि I have to impress this girl. We have to go out. Then 3-4 दिन क्योंकि हम साथ में भी थे, I said ये तो सही मौका है. Then of course we came quite close, and we came back to Bombay. Then we started meeting. We started going out for dinners and lunches, and then organically, very organically, of course. It happened that we realized that we are in love. कितना टाइम लगा? When was this realized? Almost I think 6 महीने, because 2010 में मिले थे हम लोग, around I think May June में हम लोग गए थे FTI, और 11 में हमने we started dating. And what do you think? What impressed her in the beginning? What she says, of course she says it publicly. What impressed her was my passion for my work. Okay. Yeah, because she was just starting out. He was a new actor. I did one film. I studied acting in FTI. I did theater. तो मैं बहुत बातें करता था. You know, performances की, Daniel Day-Lewis की आपने फिल्म देखी है, आपने Sophie's Choice देखी है, मेरिल स्ट्रीप ने क्या काम किया उसमें, वो जो उसका शॉट है.
और मैं यही बातें करता था सिर्फ सिनेमा की, एक्टिंग की. तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच रियली शी सेड व्हिच इम्प्रेस्ड हर अ लॉट. Yeah, this guy is really passionate about what he does. So and आपने क्या क्या किया? Because लड़के ना अपने दिमाग में जैसे डिसाइड करते कि मुझे इसे इम्प्रेस करना है, then they start doing things. मैंने यही किया क्योंकि मुझे तो यही आता था. मुझे लगा यार इनको एक्टर बनना है, मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की है तो मैं यही बातें करता हूँ इनसे. अब इनको इम्प्रेस करता हूँ कि see my knowledge. कुछ ऐसी उल्टी सी हरकत नहीं करी कि चक्कर ज्यादा लगाए, आधी रात में गए, कुछ लाइक डिड यू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी? बिकॉज़ स्टार्टिंग में लड़के ना लव बॉम्ब कर देते हैं. नहीं, of course when we started dating, now then of course I did so many things. Like I don't like people waiting for me, and I don't like, especially her, if we have made a plan. मैं कहीं बाहर गया हूँ शूट पे और हमने प्लान किया कि हम आज 9 बजे फिल्म देखने वाले हैं, और मैं एक बार ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से के हाईवे से यहाँ अंधेरी तक भागता हुआ आया था. इट वाज रेनिंग, इट वाज पोरिंग और बहुत जैम था उस दिन. तब ये ब्रिज वगैरह भी नहीं बने थे, फ्लाईओवर्स वगैरह. तो आई सेड यार आई कांट गेट लेट, शी इज वेटिंग फॉर मी. तो आई रैन ऑलमोस्ट फ्रॉम देयर टू हियर. एयरपोर्ट से इधर तक, एयरपोर्ट से थोड़ा आगे तक, वो जो लेफ्ट लेते हैं ना अंधेरी का, हाँ, उससे पहले वहां से लेके मैं फिर यहाँ तक भागता ही आ गया कि यार ये ट्रैफिक में तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा. वाओ, yeah, crazy, a lot. And of course I love surprising her. मैं कहीं बहुत दूर कहीं शूट कर रहा हूँ, so I would ऐसा कि यार रात की एक फ्लाइट है 10 बजे की और मेरा सुबह 9 बजे कॉल टाइम है और सुबह की वहाँ से 4 बजे की फ्लाइट है, तो कैलकुलेट करके हो सकता है यार मे बी फॉर हाफ एन आवर आई कैन बी विद हर. सो आई हैव डन दैट अ लॉट. या व्हाट्स द क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव डन फॉर हर? ये दौड़ नहीं, बरेली की बर्फी शूट कर रहा था और ऐसा कुछ था कि मेरा हाफ डे का ब्रेक था और मुझे लगा यार मैं पत्रा को सरप्राइज करता हूँ, लेट मी गो टू शिलोंग. एंड वाया फ्लाइट थी, तो लखनऊ से शायद दिल्ली टू गुवाहाटी टू फिर बाय रोड यू गो टू शिलोंग. आई सेड आई एम गोना टेक दिस चांस. और मैंने बुक करा के मैं चला गया. जैसे मेरा कुछ आज 4 बजे पैकअप हुआ दोपहर को, मेरा कॉल टाइम है फिर 2 बजे नेक्स्ट डे. यार निकल जाता हूँ यार, पहुंच जाऊंगा कैसे कैसे करके. ऐसा कुछ आई थिंक बहुत कम गैप था बेसिकली. और मैं गया और मैं उनके साथ कुछ आई थिंक 1 घंटा था. And she like, you come all the way to Shillong from Lucknow for 1 hour. I said, yeah, I just wanted to meet you. I wanted to see you. And then I came back. And I still remember Aishuan, जब मैं next day, like, क्या किया कल? I said, मैं तो शिलोंग चला गया. शिलोंग को क्या है? लिया. तो he was shocked. कैसे भाई? चले गए यार. You'd be like, मैं नहीं बताऊंगा अब ताहिरा को, नहीं तो same expectations. But ऐसी जो हरकतें करते हो ऐसे, like when you love bomb, does she expect कि अब तो और करेगा कभी ना कभी, like I'm ready? I don't know, she hasn't told me that if she expects it, but I love it यार. वो जो reaction मिलता है ना आपको, वो it's worth it यार. वो जब दरवाजा खुलने पे and then that reaction की what, वो बहुत worth it है. I am a very extra person. Are you like? I like that. I am extra, yeah, fully extra. पूरा. Even today, yeah. Because after now it's been like 11 years of dating, 3 years of marriage, but still I feel like, you know, I genuinely feel कि हम लोग अभी तो मिले हैं यार, मतलब yeah. So now of course after a point you also become each other's best friend, और वो बहुत जरूरी है. I think प्यार में दोस्ती होना बहुत important है, because दोस्त से आप कभी बोर नहीं होते. क्योंकि मैं अपना जो बेस्ट फ्रेंड है मैं उसके साथ डेली मिल सकता हूँ, डेली बकचोदी कर सकता हूँ. तो वो दोस्ती भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यार में, कि somebody that you can just have a good time with. It's not only कि आप सिर्फ प्यार वाली बातें कर रहे हो और रोमांस ही चल रहा है सिर्फ कि अरे तुम्हारी आंखें, अरे तुम्हारे ये, और तुम थोड़ा वेट पुट ऑन किया ना, नहीं बकचोदी भी चल रही है. So I think बहुत जरूरी है. तो वो इम्पोर्टेंट है. What changes did she bring in you? Everything. अब उन्होंने एज अ पार्टनर उन्होंने अपग्रेड किया होगा ना आपको. For sure, 1000%, right? 1000%. What are the things that she upgraded you? I never used to care about what I'm wearing or how am I looking. My styling was horrible. She brought in some style as in not like forcing style, but just to help me out. You know, maybe this will look better. Try this. My command over English, it was horrible. I used to be underconfident. I could not speak 5 words in a sentence, but she helped me with that. Knowingly, unknowingly, she really helped me with that. Uske alawa, just to be there, yaar. You know, after a point, like she's my strength. As I said, कि पत्रा का validation मेरे लिए बहुत important है, because she is a very intelligent girl. Yeah. She is emotionally very strong.
बंगाली है तो ऑफ कोर्स आर्ट लिटरेचर तो है ही, खून में है, तो वो स्ट्रेंथ भी है मेरी. लाइक ऐसा होता है ना when two people are in love and then you two are together, you feel सब ठीक है यार, लाइफ में सब बढ़िया है, सब अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं है. So she's my comfort. She's my, of course we're married, she's my wife for sure, but she's my comfort, she's my family, she's my strength. Yeah. So, you know, have you heard of Michelangelo phenomena? Which one? I know Michelangelo, but nahin, tell me phenomena. तो जब आप बता रहे हो आपने इम्प्रेस कैसे किया, now what she has done to you, I can think of that. So Michelangelo phenomena in relationship means कि दोनों पार्टनर ना एक दूसरे को स्कल्प्ट करते हैं. जैसे Michelangelo के बहुत फेमस इमेज है, स्कल्प्ट करते हैं into a better person. So both the partners, आज आप दोनों में भी एक नॉर्मल स्टेट में मिले हो, बट दोनों जानते हो कि यार स्कल्प्ट करने के बाद ये कैसा बन सकता है या बन सकती है. सो यू वर्क ऑन ईच अदर. तो जैसे आप जो एक्टिंग के लिए कि यार मेरे को इतना एक्टिंग के बारे में पता है, मैं इसको और सिखाता हूँ और करता हूँ, I'll make her better or maybe I'll just tell her better things about my art and she'll get better and she'll learn one or two things. And same she does with you कि ऐसे बेटर आप दिख सकते हो, ऐसे और आप बातें कर सकते हो, ऐसे आपका कमांड बेटर होगा. क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे का प्रोजेक्ट होता है और वो बढ़ते जाते हैं लोग. Sculpting each other. हाँ, it's that. बहुत सारे couples करते हैं and then they stay together, like their chances of staying together is much higher. Oh, nice. I didn't know about this. क्या changes करे खुद के लिए, खुद में, to become a better man for her? For her? हाँ. I think it came in my upbringing. Yeah, it came with my upbringing there because as I mentioned about my mother, she was a fighter. मतलब उन्होंने जिस condition में हमें raise किया, so I have a lot of respect for women. I think they are way more supreme. They're way more powerful than us, and I'm not talking about physical strength. Their strength, I think they're way more powerful. They're way more stronger than us. So वो respect जो थी एक वो बचपन से आ गई थी about the gender, and also एक बहुत ही patriarchal surrounding थी आसपास भी. तो मुझे बहुत कोफ्त होती थी इस बात से कि ऐसा क्यों है. तो मैं उसके बहुत अगेंस्ट था बचपन से ही, क्योंकि इतना देखा था ना, आपको इतना दिखता लगता है कि आपको उससे चिढ़ होने लग जाती है. तो उससे मैं बचता था हमेशा. आई वॉज प्रीटी श्योर मैन कि यार जो भी लड़की मेरी जिंदगी में होगी, शी शुड नेवर एवर एवर फील मिसोजिनी फ्रॉम माई साइड. आई कैन नॉट मेक हर फील दैट एवर. दैट्स व्हाई वो एक बहुत ऑफकोर्स पॉपुलर भी हो गया था वो. इट वॉज अगेन नॉट प्लान्ड एट ऑल. हमारी शादी जब हुई थी तो ऑफकोर्स जब फेरे में मैंने उनको जब सिंदूर लगाया तो आई आस्क्ड हर आल्सो कि अरे तुम भी लगाओ. And she also did it because I thought कि क्यों नहीं, सब कुछ मतलब वही चूड़ा पहने, वही मंगलसूत्र पहने, वही सिंदूर लगाए और मैं कुछ ना करूं, क्यों? How sweet. So you feel कि you never changed yourself for her. आप हमेशा से क्योंकि बचपन से देखते आ रहे थे अपनी मॉम को और आसपास, you always thought कि मैं बस बेटर ही बनते जाऊंगा. हाँ, मुझे बस उनके लिए like I wanted to be the best man for her. I wanted to her to feel that this is the best man possible. I wanted to be the best version of myself. And वो क्योंकि ऑलरेडी जिस मैंने कहा वो था DNA में वो सब, तो वो सेंस था कि मुझे उस पर काम करने की जरूरत थी. I was just being conscious कि मैं कभी ऐसा ना होने दूँ. Like I'm 100%. I was very sure कि I should never raise my voice, especially towards a girl. So I'm very conscious of that. So I've told her also, if ever this happens, just give me a tight slap. Okay, how dare I? Yeah. One thing which I saw और मुझे लगा था ये मैं कभी लाइफ में नहीं करूँगा, that is कि equal importance देना. It doesn't mean that कि मैंने ये नहीं देखा that my relatives or my parents were not loving each other. But ना एक sense of superiority, एक hint होती है कि हे हम बाहर जाते हैं और हम काम करते हैं, so हम घर चला रहे हैं, you should respect that. Right? That I've seen in too many people. Yeah. There's a sense of little security, superiority. Yeah. मैं तो मेरे को ये नहीं करना है. Like just make the women feel so important क्योंकि वो जो कर रही है उनका part बहुत strong है. Of course. And that I felt कि ये बहुत सारे relationships में होता है where I think just they don't get the right appreciation. Yeah. They get everything. They get love. They get to become the part. They are part of the family. They get respect. They get money. They get everything. सब मिलता है उन्हें साथ में, whether वो working or non-working हो, सब I've seen कि हर चीज़ अच्छी थी.
आई फील ये बहुत मिसिंग था कि उन्हें ना कभी वो जो चीज़ करती हैं वो बोला ही नहीं गया कि वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। हाँ, मतलब क्या है, ठीक है आप दिन भर घर पे ही तो रहते हो, मैं बाहर जाता हूँ और मैं करता हूँ। To me that was very तुम रहो ना घर पे, जरा एक महीना करके देखो जो वो कर रहे हैं। So, that I noticed and I never wanted to. You know, I saw this great video, I think on YouTube somewhere. Somebody made it like a social experiment. Like a guy calling bunch of different people from a particular company who they must have applied in that company. And he said, you know, we want to offer you this job. And they're like, oh, thank you so much. But, you know, there are a few things like, बहुत चीज़ें थी उसमें, जैसे कि we don't give off days on Sundays. They're like, oh, okay. And then said, okay, also you might have to work sometimes 24 hours a day. They're like, okay. And then different cuts on different people's reaction. And then बहुत कुछ बोला कि you know ये नहीं होगा, promotion शायद नहीं होगा, आपको जिस job पे उसी पे रहना पड़ेगा. I was like, अच्छा, okay. And then last thing he said, and also we won't pay you. And then after that, like, what the fuck, man? ऐसा थोड़ी होता है. Like, oh, but your mother has done that for you. Yeah. You never told. She has never told you. What the fuck? That's so deep. Yeah. That is precise. Yeah. Like, this is what mothers do. Yeah. 24/7. No over, Sundays. Sundays. Sab. Subah se sham tak they're just serving you in some way and they don't get paid. Correct. They're paid. That's what I said. Their payment should be in appreciation. At least appreciation and importance. Respect. Appreciate what they're doing. Just to respect. Yeah. What was the time जब आपको लगा कि यार she's the one? पत्रा? हाँ. क्या कौन से पॉइंट पे था कि यार अब मुझे यही मेरी पार्टनर बनेगी, इसी से मुझे शादी करनी है? कौन सा ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर होता है? कौन सा डिसाइडिंग क्या था? Like when did you think कि हो गया? Yeah, beginning to actually was not easy because we, as I said, we both come from a very different background. She has studied in boarding schools, Assam Valley में पढ़ी है, फिर Bishop Quarters, Bangalore में पढ़ी है. She's is a Bengali girl from Shillong, तो एक बहुत ही different mindset है, different upbringing है. मैं एकदम hardcore देसी गुड़गांव का लड़का. तो beginning में of course ऐसा नहीं था एकदम बहुत ही सब कुछ हंकी डोरी था. Oh wow, so nice. थोड़ा adjustment था एक दूसरे को समझने में. But we were ready for it. We wanted to be together. तो we were like कि यार ये होगा, but we have to be careful enough कि ये temporary है. इस moment पे अगर ऐसे हमें लग रहा है कि नहीं यार, जैसे sometimes she would react that she would go quiet. She won't like to talk. And I'm somebody who like कि नहीं let's talk ना. तो that will become in the initial days, of course I'm talking about कि नहीं बताओ ना. No, it's okay, you know, give me some time. No, it's okay, अभी बताओ. नहीं अरे बताओ ना, please say ना. नहीं, it's okay. You know, that irritation can just gradually be there for a long time. But we realized कि नहीं यार, we're two different people who come together, who are in love. So we'll understand each other slowly and steadily. We'll have to give time. थोड़ा मैं बदला, थोड़ी वो बदली. And we came to a spot कि यहाँ पे करेक्ट है. I know कि अगर उसको अभी नहीं बात करनी है तो it's okay, उनको नहीं बात करनी है. And sometimes she would know कि यार शायद इसको अभी जानना है ना, तो you know he'll be very restless. Yeah. तो मैं बता देती हूँ. So I think you have to come to that understanding. Yeah. But what was inside you? What was that? Yeah. नहीं, she was the one यार. I think the moment, because I said ना, वो तो जब मिले ही थे उन्होंने बोला था कि यार तभी decide हो गया. I am that girl, and जब फिर cut to गए, oh man, what a pretty girl, what a sweet girl. I wish I could marry her. वो तो I think universe ने करके भेज दिया था कि वहाँ पे देखा और मैंने डिसाइड कर लिया अब तो यही है, अब तो यही. What are the differences? आपने बोला आप दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है और differences है बहुत ज़्यादा. You were like different people. वो सब मैंने बोला like food habits, you know, were very different. तो घर में क्या होता है? बंगाली खाना बनता है, दिल्ली खाना बनता है? बंगाली भी बनता है और दिल्ली का भी बनता है. Okay. वही like मैं एकदम देसी लड़का था. मैं अपना रोटी दाल, I'm a vegetarian, she's a non-vegetarian. Cinema, the kind of music we listen to. I would listen to hardcore Bollywood. She also knew all the bands. तो मेरी उनकी वजह से मुझे भी समझ आया कि oh अच्छा wow, oh okay, Coldplay, oh wow, then now I'm a huge Coldplay fan. So Coldplay you didn't like, अब पसंद आने लग गया? Well, I didn't know what I didn't like. I had no idea only who's Coldplay. अच्छा. तो म्यूजिक सेंस बहुत डिफरेंट था. ऑफ कोर्स कल्चर बहुत डिफरेंट है, बंगाली, हरियाणा. खाना बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, तो एवरीथिंग वाज जस्ट डिफरेंट. Just that, of course. Tell me, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अगर दो डिफरेंट कल्चर्स के लोग शादी करते हैं या साथ में रहने लगते हैं तो? What do you think personally? Yeah, honestly, प्रॉब्लम कुछ नहीं है. What is the biggest? You think कि
ये चीज थी जिसको मे बी दो लोगों को देखना चाहिए, मे बी फैमिली में एडजस्टमेंट या लोगों से बात करने का तरीका है, वो डी सी सम पीपल आर वेरी हार्डकोर वेजिटेरियन राइट, जिनको मतलब वैसे वाले भी होते हैं ना कि मेरी टेबल पे कोई नॉन वेज भी नहीं आएगा, वैसे वाले भी हैं, एंड या विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम वो है, वो उनके नेचर में है. सो लकीली आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ वेजिटेरियन कि यार हमारे घर में ना नॉन वेज नहीं बन सकता है. I was like, it's in your culture, it's in your DNA. You're a Bengali girl. You've been eating fish all your lives since your forefathers. So please, of course, yeah. Kyun nahi? It's your food. Yeah, have it. And we eat together. She eats her fish. I'm sitting here. I eat my sabzi, roti. Yeah. So good problem. कोई problem नहीं है. Parents approval था दोनों का equally? हाँ, एकदम fully. किसी के parent ने बोला नहीं यार. नहीं. My mother तो met her because I told you my mother was my best friend also. तो उनको मैंने उस लड़की से भी मिलाया था, वो जो स्कूल में जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी. Then I had one more girlfriend जिससे मैंने उनको मिलाया था, but it was not the right, मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं थी. I think it was a very small fling kind of a thing. But then she met Patra and then she's like, okay, you got her. I think she's the one. I think she's the last one that you're bringing. Mom also told कि she's the one. हाँ, she felt कि इन दोनों का सही है connect. यही है. And she said कि I think she's the last one you're bringing home. Yeah. मतलब मॉम ने अंजलि से मिली, बीच वाले से मिली और मम्मी ने सीधे अप्रूवल जिसका दिया वही she became. Mom knows. Mom knows everything. Mom has a feeling. You were close to your mom? Now of course she's no more, but of course I was very 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 close to her. Yeah. You're very close to her. Yeah. What did you learn from your mom? What's the best thing you learned? Everything that I know in my life, yeah, I've learned from her. He said she was a fighter, so I think just to not give up attitude has come from her. I've learned resilience from her. I've learned like not giving up attitude and still to keep that smiling face, you know, and to be a giver. Like no matter if we don't have money, if somebody has come for some help, like छोटे शहर में आते हैं ना, भिक्षा मांगने भी आ जाते हैं संडे को या कभी, she would always make sure that she would give them something or the other. Either she would cook a meal for them quickly, but something, she would do something for them. So I think वो एक sensitivity है to help someone in giving need. Nature. वो उनसे आया है. Yeah. What was the lowest point in your life? My lowest point? Losing her, I think. Yeah. That was the lowest point. Losing her. I was shooting for Newton. And that became, I was very, very low. Yeah. A couple of months. Yeah. So you were not able to cope up with? No, it was still a big vacuum, but now I've kept her alive, of course. I talk to her when I want to like tell her something. But mom ka aise yaar, moms are very special yaar. Matlab father is there, of course, papas are also special, but mom ki jagah koi nahi le sakta hai. Do you think that she, like, you wanted to say something to her? Yeah, of like, course. Is there anything missing that you feel? Too many, of course, regrets I have. I wanted her to visit Bombay once. I wanted her to. कभी नहीं आए Bombay? नहीं आ पाए. बच्चन साहब की बहुत बड़ी fan थी. I wanted her to meet Bachchan साहब once. वो नहीं हो पाया. The only good thing happened was that she saw my initial success and she visited the national award ceremony when I got the national award. So she was there. She saw me taking the award from the president. Yeah. Nice. That she witnessed. Yeah. So she was like, she saw everything. She saw, and then she had this. She completed it. Yeah, she had this. I don't know, this insane faith that, you know, like when national award happened, she was like, "अरे बहुत अच्छा है, but you know अभी तो इससे भी अच्छा होगा life में." Yeah. This was constant. Like when things were not working out in Bombay for 2 years, as I said, very tough. She would be like, "Don't worry, you know, होगा, अच्छा होगा. Work hard, be sincere, because I know you really want it. It will work out." And were you close to your dad? I was close to my dad also, but I think at his latest, I lost him also in 2019. But I became close to him after mom, I think. Okay. Yeah. Later, because initially he was, as you said, you know, he was always out working. He was in a government job, and then he had his friend circle, some good people, some weird people. So he was mostly away from our day-to-day life. Yeah, he was not that involved. And so that
that vacuum got both of you very close. Yeah. Why Bombay? नहीं वो भी नहीं आ पाए. क्यों ऐसे like why then तो you got little success also no, so didn't you get him here? हाँ मतलब I think वो I don't know यार, वही इसलिए जब जो करना है ना कर देना चाहिए. You keep thinking कि अच्छा हाँ अब ये शूट चल रहा है 3 महीने हैं, मे बी आई ओके मैं सितंबर में बुलाता हूँ, चलो ठीक है. फिर सितंबर में कुछ और काम आ गया, रिलीज है, प्रमोशन है, अभी हेक्टिक है, आई वोंट बी एबल टू गिव देम टाइम. अच्छा ओके दिसंबर oh but this is finishing, then I want to go for my vacation. You know, you keep thinking कि हाँ अच्छा मार्च में बुलाता हूँ, and then one day you're like I wish. Do you think वो अभी दोनों होते तो they would be living with you here कि नहीं गुड़गांव रहते रहते? I think they would be living with me here. I don't think so they would permanently shift here because you know they have lived all their life in Gurgaon. They have friends there, everybody there, but they would have definitely visited for a long time. Yeah, I would have loved that. I would have loved that for them to be here for 6 months, be there for 6 months. I would love for them to be here only, but knowing them, they would have preferred Gurgaon. Yeah, I think वो छोटे शहर का कुछ है यार, charm है एक. वो बॉम्बे में to start your life all over again is not easy. At that age is not easy. Do you think success has changed you at all? Me? No, yeah. कुछ भी नहीं, same ही हो. So I don't know what like for me I don't know, success is what, get earning more money, or what is success like? I don't know. औकात के बाहर घर लेना. I don't know. What do you think? What is success? I don't know. What's your definition? No, I'm just saying in life, like how do you define success? Very very different. हर थोड़े दिन में हर एक स्टेज पे चेंज होते जाती है फॉर सक्सेस की डेफिनेशन. फॉर मी टुडे इज कैन आई वेक अप एवरी डे एंड नॉट थिंक अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लिव द वे आई वांट टू लिव. इफ आई अचीव दैट पोजिशन देन आई थिंक आई एम सक्सेसफुल. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, तीनों में अगर मैं उतना हेल्दी हूँ जहाँ मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि यार मैं, क्योंकि मे बी मान लो मेरी कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह से मुझे कुछ करना पड़ता है या दवाइयाँ लेनी पड़ती है, नहीं लेना पड़ रहा है, मतलब सक्सेसफुल. अगर मुझे पैसे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं कमाने पड़ रहे हैं, देन आई थिंक आई एम सक्सेसफुल. एंड सेम इज विद रिलेशनशिप्स कि जहाँ पे मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा. सो एफर्टलेसली अगर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स मेरे लिए एवरी डे व्हेन आई वेक अप, और वो एफर्टलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देन आई फील वेरी कंटेंट एंड हैप्पी एंड सक्सेसफुल एट दैट पॉइंट इन लाइफ. Yeah. Am I hungry for more? Yes. I'm not satisfied at all. Yeah. किसी भी चीज़ में satisfied नहीं हूँ मैं. Relationship भी मुझे better करनी है, health भी better करनी है, wealth भी better करनी है. Steve Jobs are correct. Be hungry, be foolish. I believe in that. I do the same thing. But that's success for me every day. So for me, I think success is, of course, from where I came to where I am, it looks like a success story, and it is. I would say it is a in a way success story. But for me personally, success is, I think. Again, it's not monetary. It's for sure not monetary. It's not buying a big house again. That's not success. Was very happy living in the small house also. Success would be, I think, just to do the kind of work you want to do now, without thinking anything, without calculating anything. I think that is success for me. When you're free to do whatever the kind of work you want to do. Yeah. Do you have a goal? Next goal कि ये बनूंगा एक बार लाइफ में, या ये बनना चाहता हूँ. I don't say शाहरुख. No. Nobody can be. Do you think he's last of the star? Shahrukh Khan. Superstar for sure. I think his generation is the last of the superstars, I would say. अब खत्म हो रहा है. I think honestly I don't know the terms and all, but I think that craze of fandom is something which his generation has only seen. They'll be the last ones to see that craze of fandom. मुझे लगता है सोशल मीडिया की भी इसमें एक वो है, because a lot of us are available on social media, so a lot of people have access to our everyday life, and now this pap culture also, wherever you go, you know, people click you, they put photographs, so people feel that they know us. They know us pretty well. तो एक जो मिस्ट्री थी when I was growing up, there was a lot of mystery around actors. That's why I said ना, मैं जब फिल्म देखता था I thought यार ये actors कहाँ रहते होंगे यार, पता नहीं, I don't think so ये यहाँ रहते हैं. तो there was a lot of mystery. वो एक enigma था, एक phenomena था. But अभी सब इतना easily accessible हो गया है, तो I think इसलिए वो शायद वो craze नहीं रहेगा अभी. Of course there'll be a lot of craze, there'll be a lot of love, but that kind of craze won't be there. Access makes you feel that it's not
that exclusive. Yeah, exactly. वो mystery नहीं है. Because of social media. Yeah. Fair. There. Yeah. So he's last of the star. So what was your goal? Last goal? Tell me. My goal? अरे बाप रे. नहीं यार, only and being very honest, and the only goal was to be a film actor one day. वो तो हो गया है. वो हो रहा है. Of course, every day I'm doing that happily. कुछ तो होगा. Next personal, professional, कोई गाड़ी चाहिए होगी, घर चाहिए होगा, family बनानी होगी. I'm not materialistic at all. ये घर भी ऐसा नहीं था कि कुछ एम था घर चाहिए. कुछ सिचुएशन हुई कि कोई दे रहा था एंड वी लाइक कि बट हम तो एक्चुअली रेंट पे लेना चाहते थे, बट ये है तो क्या करें, पुश कर लें, थोड़ा ले लें. अच्छा हाँ ठीक है, लोन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ तो ले लिया. ऐसा वाला हुआ. तो ऐसा कुछ गोल नहीं है कि ये करना है. आई थिंक गोल इज टू ट्रैवल twice a year, to spend as much time as I can with the family and to do fantastic work. And as I said, to be pure and keep surprising myself and my audience. Yeah. And seize 3 breaking records. That's not my goal, yeah, but I'm sure that's something which we all would love, of course. But there's a lot of gratitude for sure, because I know I thank God every day, because I know it doesn't happen with everyone. Yeah. So there's a lot of gratitude. Yeah. You definitely embody gratitude and a lot of things. So, and I have gratitude towards you. Thank you so much for coming here and thank actually you, Raj. spending time. Yeah. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आप फीडबैक दो और बताओ कि कहाँ हमने गलती की है, ताकि अगली बार जब इतना बड़ा स्टार आए तो उनसे हम और भी बेहतर पॉडकास्ट बनाएं और आपके लिए बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें. ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. जिसको भी इस एपिसोड से इंस्पिरेशन मिलेगी या उसकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा, उसके साथ ये एपिसोड शेयर करना मत भूलना. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.